करना, समझ में नहीं आया समझने का पूरा कोशिश करना, एफर्ट्स पूरा लगा कर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। क्योंकि गार्ड सेल क्या करती है बच्चों, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करती है। ये आपको याद रखना है, कौन बेटा, गार्ड सेल। तो हियर द ऑप्शन बी। नाउ हाँ जी, स्टिमुलस ऑफ लाइट इन द गार्ड सेल, एक्चुअली लाइट का जो स्टिमुलस होता है वो ग्रोथ करवाता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या करवाता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। मतलब अगर दो में फैक्टर की बात तो बड़ा फैक्टर ये वाला कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई व्हिच आर रिच इन ब्लड। ये बात आपको ध्यान रखनी है, देयर आर टू इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल में विलाई होती है और लार्ज में माइक्रो विलाई होती है। लार्ज में कौन सी विलाई है, माइक्रो विलाई। क्या करती है, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। किसको एब्जॉर्ब करती है, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी से गंदगी तो बाहर निकलती है पर वाटर एंड मिनरल बाहर नहीं निकलते। ये काम कौन करता है, जल्दी बताओ, लार्ज इंटेस्टाइन करती है। क्या होता है उसके पास, बोलो, माइक्रो विलाई होता है। तो विलाई किसके पास है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, बोलो क्या करता है। तो ये पहली बात तो सच है। इसके बाद विलाई है, विलाई क्या करती है, हैज लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन। ये दोनों बात सच है और ये सब क्या है बेटा, राइट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन क्या लेंगे अपन, ए लेंगे। क्योंकि देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो विलाई है, बोलो उस वो क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन से क्या बढ़ता है, डाइजेशन बढ़ता है। हमारी बॉडी में जैसे माउथ है, माउथ से के थ्रू क्या डाइजेशन होता है। कितने लोग मानते हैं कि माउथ से डाइजेशन होता है, वेरी गुड। तभी तो हम खाने को चबा चबाए खाते हैं। 50% डाइजेशन माउथ से हो जाता है। कोई बहुत ज्यादा नहीं भी चबाता है तो भी 20-30% माउथ से हो जाता है। अब बड़ा पार्ट कौन प्ले कर रहा है, रोल कौन प्ले करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि उसके पास बोलो क्या है, विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो क्या बढ़ाती है, फॉर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर वाटर इन द रूट एंटर्स ड्यू टू, रूट में पानी एंटर करता है, function of the root to absorb water, difference in the concentration of ion between root and the soil, excess water present in the soil, diffusion of water in the roots। बताइए कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है। आप सबको मालूम है कि पानी रूट में जाता है, रूट के पास रूट हेयर्स होते हैं, बोलो क्या होते हैं, जो वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो कौन सा, मतलब फंक्शन ऑफ रूट टू एब्जॉर्ब वाटर, ये नहीं हो सकता। ये तो मतलब एक राइट नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं है। डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन रूट एंड द सॉइल, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अगर कोई कहीं से एंट्री कर रहा है या कोई कहीं से एग्जिट कर रहा है तो उनके आयंस के बीच में क्या है, डिफरेंस है, बोलो क्या है, डिफरेंस, तभी ये काम होता है। देखो एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन सॉइल ईच एंड एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। समटाइम्स हो सकता है सॉइल पानी बहुत कम हो, प्लांट में बहुत ज्यादा हो, तो ईच एंड एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ये देखो ऐसा भी आपके एग्जाम में आता है। अब बोलो यहाँ पे कौन सा एंजाइम माउथ में, एमाइलेस। ये क्या है, लीवर में क्या है, पेनक्रियास में ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन के जैसा एक और कौन है, काइमोट्रिप्सिन, बोलो कौन है। ये दोनों किसके पास है, पेनक्रियास के पास। अभी जतिन ने बोला पेप्सिन, पेप्सिन स्टमक के पास है। पेप्सिन किसके पास है, वो काम कहाँ करता है, 2 से कम पीएच पर। 2 का मतलब एसिडिक या बेसिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक पर काम करता है, बोलो कौन, पेप्सिन से, यस, ठीक है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम चीजें याद हो जाएंगी। पेप्सिन जो होता है पूरे प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता, किस, CHYMO, पेप्सिन पूरे प्रोटीन को डाइजेस्ट, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है पेप्टोन। किसको, प्रोटीन को क्या बनाता है, पेप्टोन। कौन, पेप्सिन। पेप्सिन पहले खुद इनएक्टिव होता है,
इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। फिर जब आप खाना खाते हो, भूख बहुत बढ़ती रहती है, तो HCl पेप्सिनोजन से क्या बना देता है? पेप्सिन बना देता है। नाउ पेप्सिनोजन वाज डीएक्टिवेट, पेप्सिन इज एक्टिवेटिंग। प्रोटीन क्या बन जाता है? पेप्टोन। पचा नहीं है पूरा, ये आगे जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, कौन? प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ पेप्टोन। फिर वो क्या बनता है? अमाइनो एसिड इन बाय ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। छोटी छोटी बातों को लिंक करके रखेंगे तो अपने को चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आपको मालूम है CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट क्या बनता है? ये प्लांट का खाना है। ये खाना दो रूप में यूज होता है, यूटिलाइज एज एनर्जी और स्टोर एज स्टार्च। हमारा खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है? वेरी गुड, ग्लाइकोजन। और प्लांट का खाना, तो यहाँ पे क्या आया? एनर्जी एंड। क्लियर हो गया? से यस, यूटिलाइज एज एनर्जी, स्टोर्ड एज स्टार्च। बच्चों यहां पर एक अपने को केस स्टडी दिया। वैसे यहां पर एक प्लांट है, ठीक है, इसका एक लीफ, तो पढ़ते हैं। टेक अ हेल्दी पॉटेड प्लांट विथ elongated leaf, select a leaf and insert about 1/2 of its leaves in the test tube containing KOH. What is the work of KOH? Yes. What is the work? CO2 को एब्जॉर्ब करना। बिल्कुल सच बोला किसने? नैतिक ने। अभी CO2 एब्जॉर्ब करने से होगा क्या? बोलो, प्लांट की डेथ होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि CO2 तो मार देता है, ठीक है, तो प्लांट की डेथ होने से बच जाएगा। ये काम कौन करता है? KOH। ये सर फोटोसिंथेसिस के CO2 चाहिए। कोई टेस्ट ट्यूब फोटोसिंथेसिस होता है क्या? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? खुले में होता है। टेस्ट ट्यूब में करोगे फोटोसिंथेसिस? सो दो बातें जिंदगी में याद रहे, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, विच इज इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन इज लाइफ, ठीक है। अब ये जो पत्ती अंदर गई है, ये क्या अंदर अंदर क्या फोटोसिंथेसिस करेगी? तो इसको जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। बोलो क्या चाहिए? पर अंदर ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, क्या मिलेगी? CO2। CO2 को एब्जॉर्ब कौन करता है? उसकी लीफ की डेथ नहीं होगी। ये समझ के चलो। सो बच्चों ऐसा अपन ने पढ़ा, आगे देखते क्या है। फंक्शन ऑफ KOH, ऑक्सीजन, ताकि प्लांट जिंदा रहे। नेक्स्ट, ऑन द बेस ऑफ द एक्टिविटी वी में कंक्लूड द फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए इनमें से? कौन चाहिए? इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? इट्स कॉल्ड पिगमेंट, ठीक है। इवेंट दैट डजंट अकर इन फोटोसिंथेसिस, इसमें से क्या नहीं होता? कार्बन तो आता ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ये होता है क्या? लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसको लेता है? लाइट एनर्जी को लेता है। दूसरा, CO2 से क्या बनता है? ये भी सच है। तीसरा, कार्बन नाम की चीज ही नहीं है, ये नहीं होता। एक बात समझना, CO2 प्लस H2O क्या बनता है? C6 ऑक्सीजन। Here the valency of carbon is 4+. Now here the valency -12 + 12, इधर क्या हो गया? कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? 0। You know more to less रिडक्शन, ठीक है। तो सही है ना? रिडक्शन होगा किसका? बोलो, कार्बन डाई किसके अंदर? ये तो सच हो गया। प्रोसेस क्लियर? और याद रखना, ग्लूकोज में जो कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या होती है? एग्जाम में दिमाग लगाना ही मत। हो गया, याद हो गया आज। नेक्स्ट, आयोडीन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ, ये याद है ना आपको? आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर किससे देता है बेटा? स्टार्च के साथ। बच्चों बहुत ध्यान समझना, जिनके पास केवल एक सेल होती है उनकी वो एक सेल सारे काम करती है। दैट्स व्हाई हम 9th क्लास में क्या कहते थे? सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। नाउ द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। वैसे वो कॉम्प्लेक्स चीजों को ले ही नहीं सकता है। कौन? एक सेल वाले, ठीक है। दूसरा, सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनको कौन से सब्सटेंस चाहिए बेटा? सिंपल डिफ्यूजन, इनकी प्रोसेस होती है।
एक्चुअली जो इनकी बॉडी में सब्सटेंस जाते हैं, इनकी बॉडी का मतलब यूनिसेलुलर, वो किसके थ्रू जाते हैं बेटा? डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, इस टिश्यू तो बात ही नहीं, इनका टिश्यू होंगे ही नहीं, क्योंकि कौन है? सिंगल सेल है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके पास टिश्यू, टिश्यू का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। तो पहला गलत है, तीसरा गलत है। एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन द कॉन्टेक्ट विद एनवायरमेंट, बिल्कुल सच। इनकी पूरी सरफेस किससे कनेक्ट में रहती है? एनवायरमेंट के, ताकि बाहर खाना अंदर आ जाए। तो सेकंड और फोर्थ सच है। व्हाट इज ऑप्शन बी? डेप्थ क्लियर हो रही है ना? ऐसे पढ़ना है अपने ऑप्शंस को, और जो पहले गलत है तो आगे नहीं पढ़ना है, ध्यान पूरा होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू? कितने 4 चीजें हैं, इसमें से एक ही सच होगी, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल, गार्ड सेल से बहुत ज्यादा पानी अंदर जाता है क्या? चलो अगला पढ़ते हैं। गैसियस एक्सचेंज इज अकरिंग इन द लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, ये तो मतलब ही नहीं है। क्या बोलते बेटा? गैसियस, एक्चुअली आपको मालूम है स्टोमेटा क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज करता है। स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कौन करता है? गार्ड सेल करता है। तो अंदर तरफ कौन सी गैस जाएगी प्लांट के? CO2। बाहर कौन सी आएगी? ऑक्सीजन। बच्चों, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट। व्हाट इज एसेंशियल? इंपॉर्टेंट। एंड इट इज टेकन अप बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। प्लांट इसको लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं बेटा? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल, प्लांट इसको इस फॉर्म में लेते हैं। The soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other mineral. अब बच्चों, क्या ये बात सच है क्या? ये आपने बचपन की क्लासेस में पढ़ा है नाइट्रोजन साइकिल में, कि नाइट्रोजन किससे मिलती है? बोलो। नाइट्राइट्स और नाइट्रेट, और एक अमोनिया के थ्रू भी मिलती है, वो यहाँ पे जिक्र नहीं किया। नाइट्रोजन किस रूप में मिलती है हमें? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। दूसरी बात, अमोनिया की फॉर्म, तो ये बात सच है। दूसरी बात, जो सॉइल है वो सबसे नियरेस्ट है और सबसे रिचेस्ट सोर्स है किसका बेटा? रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल। क्या दोनों बातें सच है? और क्या ये राइट एक्सप्लेनेशन है? बोलो भाई। नो। ऑप्शन नाउ क्यों नहीं है? लिखा हुआ कि नाइट्रोजन इज, तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था? नाइट्रोजन इज एसेंशियल बिकॉज लीव्स कैन ओनली ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? लीफ कैन ओनली ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। और अगर लीव्स ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? कल 3 बातें बताई थी मैंने आपको। NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर, K फॉर पोटेशियम, एक S और मान लो, S फॉर सल्फर, NPSK। ये चारों क्या किसको चाहिए? जमीन के अंदर चाहिए, तब प्लांट को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों सच है। ऑप्शन क्या लेना है बेटा? बी। Both A and R are true, but R is not correct explanation of A. Student was asked to write a step-by procedure to demonstrate that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. It is true कि CO2 is necessary for photosynthesis. He wrote the following steps. इसने 4 बातें लिखी है, इसमें से एक गलत है। The wrongly worded step is both potted plants are kept in dark room for at least 3 days. मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें से क्या गलत वर्ड्स हैं? ये जो दोनों प्लांट्स है इन्हें कहाँ रखना चाहिएगा? डार्क रूम में। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। सेकेंड, बॉटम ऑफ द बेल जार इज सील्ड टू मेक देम एयर टाइट, बिल्कुल इसके अंदर एयर आनी नहीं चाहिए, ठीक है। बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। व्हाट इज स्टार्च टेस्ट? स्टार्च टेस्ट का मतलब क्या होता है? क्या मिलाने का है? आयोडीन। कौन सा कलर मिलेगा? ब्लूइश ब्लैक कलर। A leaf from both the plant is taken and test the presence of starch. देखो बच्चों, ये बात तो बिल्कुल सच है। दोनों में से क्या ली जाती है? लीफ। उसमें से क्या टेस्ट किया जाता है? स्टार्च का। आपको मालूम भी है कि ये जो अपन प्लांट्स यहाँ पे रख रहे हैं अंदर की तरफ, ये सोच के चलो जब आपको खाना नहीं मिलेगा
तो आपको खाना कैसे मिलेगा? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो आपके लीवर में पड़ा हुआ है। आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप जिंदा कैसे रहोगे? बोलो, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्या इस प्लांट को खाना मिलेगा क्या? अभी नहीं। तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तभी तो जिंदा रहेगा। तो ये बात सच है। इसको कम से कम अपन को कितने दिन तक रखने का है बेटा? 3 दिन तक रखने का है क्या? 3 दिन तक नहीं रख सकते हैं। 3 दिन तुम जिंदा रह सकते हो क्या 3 दिन तक? बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात। और जो प्लांट जिसको चाहिए ही क्या, बोलो, सनलाइट। अच्छा, हम लोग प्लांट को क्या कभी मोमोज खिलाते हैं क्या? नहीं। प्लांट को क्या देते हैं? वाटर देते हैं ना, ओनली। वाटर के दम पर सारा काम कर लेता है। पर एडिस को चाहिए क्या? सनलाइट चाहिए। आपको ये भी मालूम है कि कितने प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट नहीं चाहिए, वो इंडोर होते हैं। पर वहां पर जो नर्सरी वाला पर्सन होता है क्या बोलता है कि सर ये इंडोर तो है, पर आप एक काम करना कि आप उस रूम में रखना जहाँ पे धूप आती हो। जैसे ये रूम है जहाँ पे धूप आ रही है, क्योंकि समझ में आ रही है ना आपको मेरी बात, ताकि थोड़ी बहुत सनलाइट मिलनी चाहिए, नहीं तो प्लांट बिल्कुल ही मर जाएगा। हम उस रूम में रखे जहाँ बिल्कुल खिड़की नहीं हो, तो वैसे ही मरेगा वो, तो कोई रोक नहीं सकता उसको। ठीक है। सो बच्चों, दिस इज द रॉन्ग। दोनों को अपन को रखना है, पर कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आप सबको आता है। डियर की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है कि टाइगर की? डियर की, क्योंकि डियर कौन है? हर्बीवोर है। वो क्या खाता है? तो इसका रीजन क्या है? मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड। उसका खाना क्या है? बोलो, सेलुलोज। वो वेजिटेरियन चीजें खाता है बिना पकाए। जब कभी भी सेलुलोज पक जाता है, उसका मतलब क्या होता है? स्टार्च बन जाता है। हम लोग खाना पकाए खाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? स्टार्च बन जाता है। तो हमारे को आदत क्या पचाने की है? स्टार्च। और इनको हर्बीवोर्स को सेलुलोज। एक सेकंड, सुबह सुबह हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग धर्म में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है। ये सुबह सुबह जब घर से निकलते हैं तो गाय को चारा खिलाते हैं। ठीक है। उसको रफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खिलाते हैं ना। तो वो आराम से बच्चा भी तो लेती है, क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन बड़ी है। ठीक है। क्या ये चारा शेर खा सकता है क्या? क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन क्या है? मैं सच बता रहा हूँ आपको, जब आप कोई चीज खाते हो ना, तो एक अंदर से वैसे ही आवाज आता है कि ये खाना है कि नहीं खाना है। आप खाते हो ओनली बिकॉज ऑफ टेस्ट, बट एक अंदर से आवाज आता है कि नहीं, ये हमारे लिए बना ही नहीं था। ठीक है। वो सुनना बहुत सबके बस की बात नहीं है। तो काऊ के सामने कोई मीट रख दे, वो खाएगी क्या? उसके अंदर से आवाज आएगा, खाना ही नहीं है, क्योंकि उसकी इंटेंशन कैसी है? बहुत बड़ी है। ठीक है। सो बच्चों, एक बार फिर से कि डियर का इंटेस्टाइन बड़ा है क्योंकि उसका इंटेक ऑफ फूड अलग है। दूसरा, टाइप ऑफ फूड क्या है? ग्रीन प्लांट्स। वो क्या खाता है बेटा? ग्रीन प्लांट। ये गलत था, ये सही है। ये तो सबको मालूम है। खाना सबसे ज्यादा कहाँ पचता है? क्योंकि उसके पास क्या होती है? विलाई। वो क्या बढ़ाती है? ताकि फूड क्या हो जाए? प्लीज पर पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। यू आर हियर, देयर इज द रीजन। ओके। नेक्स्ट, पेनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। रिपीट करो, ट्रिप्सिन और एक और होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। माउथ में भी होता है अमाइलेज। तो बोलो कौन कौन से बोले? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। शुरू के दो क्या करते हैं? कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, जिसके थ्रू पेनक्रियास, मतलब जो हमारा फूड है उसके अंदर जो शुगर है वो क्या बन जाती है? ग्लूकोज। एक सेकंड, अब बात आती है लिपिड्स और फैट्स की। फैट्स को पचाने के लिए पेनक्रियास का कोई काम नहीं है। वो काम कौन करता है? लीवर। बोलो कौन करता है? क्योंकि उसका बाइल जूस होता है, उसके अंदर से निकलता है लाइपेज। इट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये बात को अपने अंदर दोहराते जाने का है बार बार। बोलो, फैट को कौन पचाता है? लीवर। लीवर के पास क्या होता है? बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर कौन सा एंजाइम? लाइपेज, जो तोड़ देता है फैट और लिपिड को फैटी एसिड्स में। फैट एक बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड फैटी एसिड बड़ा सिंपल है। तो हम खाना खाते हैं, पर बॉडी क्या काम करती है? टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। हाँ अभी बोलो। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट
what causes movement of food inside the elementary canal in the human being? What causes? फूड हमारा चला जाता है किसके अंदर? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर. वेरी गुड, तुम भी सही थे. रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस. जैसे हमारा जो फूड पाइप है, इसके एंड पे क्या हो, जल्दी बताओ. पेरिस्टाल्टिक मसल्स. बोलो क्या होती है? फिर से रिपीट करो, बोलो क्या होती है? एक बार फिर से. मसल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन. बोलो कॉन्ट्रैक्शन एंड. एक पल के लिए हमें देखें कि सपोज हम एक नी की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? तो हमने नी को क्या किया? ऐसे किया. तो ये हम क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट. अब क्या ये? क्योंकि थकेगा तो भाई अब तो रिलैक्स करना पड़ेगा ना, ठीक है? अभी कितनी बार उनको इंजरी हो जाती है फुटबॉल खेलने वालों को, तो उस टाइम पर ही ठीक करवाता है ना, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रिलैक्स करवाता है. तो मसल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. ये भी तो मसल है, पर ये मसल्स तुम्हारी इच्छा से काम करती है क्या? इट इज सॉफ्ट मसल्स. कैसी है ये? तो ये बार बार क्या करती है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ताकि फूड कहां पहुंच जाए? स्टमक में. और फूड वापस से बैकवर्ड मूवमेंट ना करे. कभी हुआ तुमने खाना खाया था तो ऊपर आ गया? खाना ऊपर कभी भी नहीं आता. उसका तामसिक नेचर है वो ऊपर आता है, खाना कभी ऊपर नहीं आया. लास्ट टॉक अबाउट दिस कि सपोज तुमने बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाया है, उसमें तामसिक जो नेचर है उसका, उसको तमस बोलते हैं, उसके रूप में अपने गार्लिक मिलाया है. गार्लिक और ऑनियन तामसिक नेचर का पार्ट होते हैं, गरम नेचर का. तुम उस खाना खा के सो चुके हो, जब तुम उठते हो तुम्हारे आधे में नींद टूटती है और वही टेस्ट आपको आता है इस जगह पर या इधर, क्योंकि वो गर्म खाना है. खाना तो ऊपर नहीं आया ना. आया क्या? उसका ऊपर क्या आया? नेचर ऊपर आया. बोलो क्या आया? उसकी हीट ऊपर आई. ठीक है. नेक्स्ट, ये अपन थोड़ी देर पहले ही किया है, सेम टू सेम ग्रीन प्लांट्स वाला, आप आराम से कर लोगे. ये कितना बढ़िया है देखो. लिस्ट द इवेंट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ. सबसे पहले क्या होता है? बोलो. ठीक है, ठीक है. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी. वेरी गुड. एब्जॉर्प्शन ऑफ, बोलो भाई, लाइट एनर्जी. उसके बाद क्या होता है? डायरेक्टली हो जाता है क्या? फिर एब्जॉर्प्शन कौन करता है? क्लोरोफिल. हाँ, फिर बोलो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फिर क्या होता है? रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. फिर ऑक्सीडेशन एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू, बोलो, ऑक्सीजन. क्लियर? 3 इवेंट्स ही होते हैं बस. एंड लास्ट, चौथा इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी टू रिलीज lots of energy for plants. If I am writing here, there is a responsibility for you to see कि मैं क्या लिख रहा हूं. and don't think ये मुझे आता है, तो यहां पर आप गए. ठीक है. नेक्स्ट, ये एंडोथर्मिक है. प्लांट्स के लिए रिलीज करते हो, खुद के लिए. पेरामीशियम अपना खाना कैसे बनाता है? इट इज ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक? अच्छा, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो ऑटो भी और हेट्रो भी है. देखो, यूग्लिना. ये पेरामीशियम होता है. पेरामीशियम ये यूनिसेलुलर है, इट इज नॉट मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर अपना खाना किसके थ्रू लेते हैं? आउटर सरफेस, इन्वायरमेंट. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन. अगला क्या होता है? रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. रोल का मतलब एक ही काम उनका. इसका एक काम क्या है बताओ? एसिडिक बनाना. खानों क्या बनाना? एसिडिक एंड जर्म प्रूफ.
ये काम कौन करता है? HCl। ट्रिप्सिन पेप्टोन को अमाइनो एसिड में, पेप्टोन वर्ड अगर याद नहीं आया तो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देना। मस्कुलर वॉल और स्टमक, वॉल HCl से बचा देना क्योंकि मस्कुलर वॉल है वो। और स्टमक में भी क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसके थ्रू फूड कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बोलो कहां जाता है? आप बोलोगे बाय कॉन्ट्रेक्शन रिलीज फूड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको मालूम है 2 ml, 2 ml पता है बहुत कम होता है। बच्चों को दवाई पिलाते हैं ड्रॉपर्स के अंदर 2 ml लगती सी। 2.5 मिनट के अंदर, कितना बोल रहा हूं मैं, 2.5 मिनट के अंदर केवल 2 ml खाना आगे जाता है। इफ वी टेक लार्ज अमाउंट ऑफ फूड तो कितना धीरे धीरे खाना आगे जाएगा वो सोच के चलो। और उससे बड़ी बात, जो हमारा स्टमक है उसके पास फैलने के लिए एरिया क्या है? बहुत ज्यादा है। तभी कुछ लोग 8-10 चपाती भी खा जाते हैं भूख के मारे, और कुछ लोग 2 ही खा पाते हैं। अपना अपना कैपेसिटी उन्होंने बिल्ड कर रखा। नेक्स्ट, ये तो आता ही है। किसको बचाता है ये? स्टार्च इनटू माल्टोज नहीं यार, माल्टोज बोलेंगे। माल्टोज किसके थ्रू मिलता है हमें? राइस में। याद रखना अमले से क्या करता है? स्टार्च को बदल देता है ग्लूकोज में। बोलो क्या बोला डायरेक्टली? स्टार्च बदल ग्लूकोज में। कौन? जल्दी बोलो। अमाइलेज। With the help of an activity, explain the action of saliva and the food we eat. Saliva क्या करता है फूड के ऊपर? जल्दी बोलो। फूड को क्या बनाता है? सॉफ्ट बनाता है बाय सलाइवरी अमाइलेज। फिर उस फूड का क्या होता है? मस्टिकेशन होता है। बोलो क्या होता है? इट मीन्स वो फूड तोड़ा जाता है, च्यूइंग किया जाता है। अगर फूड को सलाइवा ना दिया जाए तो उसका मस्टिकेशन नहीं हो पाएगा, उसको तोड़ा नहीं जा पाएगा। ठीक है, नाउ फूड बहुत सॉफ्ट बन गया एंड देन उस स्वेलो करने के लायक है। और 50% डाइजेशन ऑफ फूड टेकन प्लेस इन द माउथ बाय सलाइवरी अमाइलेज। कितना बोल रहा हूं मैं? 50% डाइजेशन इन द माउथ बाय सलाइवरी अमाइलेज। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज टेक प्लेस इन द माउथ। जब भी हम सैलेड खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, आप देखना उसको खाने में ज्यादा समय लगता है एज कंपेयर टू द फूड, बिकॉज उनके अंदर स्टार्च बहुत कम होती है ना। उनके अंदर का मतलब सैलेड्स एंड फ्रूट्स में क्या कम होती है? उसमें ज्यादा क्या होते हैं? विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये बहुत ज्यादा होते हैं। बट कुछ फ्रूट होते जाए कि एप्पल, उसमें स्टार्च का लेवल ज्यादा है। बनाना में स्टार्च का लेवल क्या है? ज्यादा है, वो जल्दी पचता है। यहां से ये समझ के चलो। बाइल जूस का मालूम है ना क्या करता है? बोलो। कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड बाय एंजाइम लाइपेज। कौन सा है? जल्दी बोलो। प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बॉडी द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बिल्कुल राइट है बात। ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में कि पहले ही उन्होंने एक बात बोल दी। इसको ही बोलते हैं अपन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। How is the process of absorption carried out and why is the absorption of digested food necessary? आपको 2 आंसर देने, पहला किसका आप जवाब देना है? हाउ का, एंड दूसरा तो बताएं। आपको मैं चीज सिखाता हूं आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन के आपको क्या बताएं? 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डिओडिनम। बोलो कौन होता है? दूसरा होता है जेजुनम। बोलो व्हाट द फर्स्ट पार्ट? डिओडिनम। सेकंड जेजुनम एंड थर्ड इज द इलियम। डिओडिनम के पास 3 चीजें आती है। इसका जो फूड आता है उस फूड में 3 चीजें होती है। पहला होता है गैस्ट्रिक जूस, दूसरा होता है बाइल जूस, तीसरा होता है पेनक्रियाटिक जूस। क्लियर? जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है वो सबसे पहले कहां जाता है? डिओडिनम में। वो खाना 3 जगह से आता है। एक तो स्टमक से होता हुआ, फिर आगे इंटेस्टाइन में आया। इंटेस्टाइन में उसको 2 जूस कौन से मिले? बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस। ये तीनों जूस खाने के अंदर है। ये वाला खाना यहाँ पे आ चुका है। अब इसने फूड को डाइजेस्ट कर दिया। बोलो क्या कर दिया? डाइजेस्ट कर दिया।
मतलब खाने के अंदर से क्या बाहर आ गए? न्यूट्रिएंट्स। बोलो कौन बाहर आ गए? अब क्या, अब खाना कहाँ आता है? जेजुनम में। जेजुनम में जैसे ही खाना आता है वहां पे क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। कैसे? गैस्ट्रिक जूस जाता है स्टमक में, एक्स्ट्रा वाला। बाइल जूस जाता है लीवर में, और पेनक्रेटिक जूस कहाँ जाता है? पेनक्रियास में। पहुंच गए अपनी जगह पर। अब लास्ट में कौन आता है? इलियम के पास क्या होती है? विलाई एंड ब्लड वेसल्स। बोलो कौन होती है? जो फूड को क्या करती है? अब्सॉर्ब करती है। बोलो क्या करती है? पूरी की पूरी बॉडी के अंदर। दिस इज कॉल्ड हाउ एंड वाई एब्जॉर्प्शन इज इंपॉर्टेंट? टू टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। दिस इज डन ओनली बाय विलाई। गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक जब वर्ड आता है ना, ये वाला वर्ड, ये स्टमक है। क्या है बेटा? ठीक है। प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। हम लोग बहुत सुपरफिशियल पढ़ रहे हैं और ऊपर से पढ़ रहे हैं इस बात को। अब इनके अंदर से सिक्रीशन क्या क्या होते हैं? सबसे पहले क्या निकलता है? फिर ये तीन मेन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? फूड को क्या बनाना है? एसिडिक बनाना, जिससे उसके अंदर क्या मर जाए? जर्म्स। दूसरा पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट प्रोटीन। पेप्टोन्स म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक बाय HCl। क्योंकि बहुत जरूरी है, नहीं तो स्टमक की लाइन पे अल्सर हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर एंड ब्लड वॉमिटिंग। बचाता कौन है बेटा उससे? म्यूकस। इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि यहां पर ट्रिप्सिन का क्या काम है, जल्दी बताओ। प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। यू आर आल्सो राइट। लाइपेज फैट इनटू, मतलब फैट इनटू फैटी एसिड। दो तीन बार चीजें आ गई है, याद हो जानी चाहिए अब आपको। इसके बाद टू फंक्शन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और दूसरा डाइजेशन भी या एसिमिलेशन कह सकते हो। ठीक है। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन होल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। खाना किसके थ्रू पहुंचता है पूरी बॉडी के अंदर? ब्लड के थ्रू। ठीक है, ये बात का ध्यान रहे बच्चों। ये सब अपने को आ चुका है, बहुत बार हो चुका है। इन सब के फंक्शन बार बार नहीं बोलेंगे अपन। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर? ग्रोथ के लिए। बोलो किसके लिए? ग्रोथ के लिए। और दूसरा मेटाबॉलिज्म के लिए। बोलो फर्स्ट चीज क्या? ग्रोथ। दूसरा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तभी हमको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। व्हाट कॉजेस मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल? इसोफेगस। अभी समझाया। इसोफेगस क्या करते हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स। व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन? ये भी अपने को मालूम है। हर्बीवोर क्या खाते हैं? सेलुलोज। ग्रास नहीं बोलना है, क्या बोलना है? वो बोलोगे द फूड विच इज टेकन बाय हर्बीवोर कंटेन सेल। द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज is tougher than digestion of non-vegetarian diet. That's why they require longer intestine. ठीक है। Now mucus is not secreted. अगर mucus नहीं होगा तो क्या होगा? स्टमक की वॉल पे क्या हो जाएंगे? अल्सर। That is called peptic ulcer and which create blood vomiting. ये भी बोलने का बहुत जरूरी है। As compared to the terrestrial organism, terrestrial का मतलब जो जमीन पे रहते हैं, the rate of breathing in aquatic organism is फास्टर। पानी में रहने वाले की ब्रीदिंग फास्ट होती है क्या? क्यों होती है? पहली बात तो ये है। दिस इज परफेक्ट आंसर। ठीक है। अभी अपन ने क्या बोला देखो, जैसे हम लोग जमीन पे रहते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल क्या है? बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ 21% ऑक्सीजन है। कितना परसेंट है? जो पानी में रहते हैं, पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो पाती। ठीक है, एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो उनके पास पानी के अंदर किसकी कमी है? ऑक्सीजन की कमी है। तो दैट्स वाई उनको सांस थोड़ी तेज से लेनी पड़ती है। जब समय की कमी हो तो काम फास्ट करना पड़ेगा कि स्लो करना पड़ेगा?
समय की कमी है, और जब समय बहुत ज्यादा हो तो काम, ऐसा ही तो होता है। दैट्स व्हाई अर्जेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनकी इनकी सांसें तेज चलती है बिकॉज पानी में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कम है। नेक्स्ट, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी। मैं ऑप्शन ही पढ़ता रहता हूँ फटाफट। जो एनर्जी रिलीज हो रही है बोलो उससे क्या बनता है, एटीपी बनता है, और एटीपी के थ्रू हम काम कर पाते हैं, ये समझ के चलने का। नेक्स्ट, ये इस जगह पर क्या होता है, डायफ्राम। डायफ्राम एक फॉल्स बैलून है। क्या है बेटा ये जब हमने सांस लिया तो डायफ्राम कहाँ गया है, नीचे की तरफ, और रिप्स कहाँ है, ये फ्लैट हो गया, बिल्कुल राइट। डायफ्राम फ्लैट हो गया और रिप्स अपवर्ड आ गया, और जब सांस छोड़ा है डायफ्राम अपवर्ड और रिप्स डाउनवर्ड। रोल ऑफ ए इन ब्रीदिंग साइकिल, इट फ्लैटन व्हेन वी इनहेल। ये बात अभी आपने बोली। व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि लिखा हुआ है जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स में जो एयर बच गई ना उसे क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेसिडुअल वॉल्यूम, बिल्कुल गलत। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द रेसिडुअल वॉल्यूम। सांस लोगे तो वॉल्यूम कम होगा क्या, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो ये बात गलत है। इट गेट रेज्ड व्हेन वी इनहेल, तो ये क्या होंगे बोलो, रेज, बैलून है क्या है, तो रेज होंगे। और इससे चेस्ट कैविटी क्या बनेगी, लार्ज बनेगी क्या, कौन सा, ये सेकंड सही है और फोर्थ सही। थर्ड वाला सही होगा तो फिर ऑप्शन कैसे सेट होंगे, नहीं नहीं, ये नीचे जा रहा है कौन, डायफ्राम कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। रेस कौन होता है, चेस्ट कैविटी। समझ में आ रहा है आपको, सांस लेने पर रेस्ट कौन होती है, चेस्ट कैविटी रेज होती है, ठीक है। तो टू मोर अप्रोप्रिएट कौन है बेटा, सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन क्या लेंगे बेटा, ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज स्लोअर, सच है क्या, इन ह्यूमन बीइंग air is taken up into body through the nostril, pass through the throat, air passes doesn't collapse, सच है क्या ये बात, एयर कहां से गई, नॉस्ट्रिल से, पास कहां से हुई, थ्रोट, गले से आगे गई, पर एयर कैविटी कोलैप्स नहीं हुई, ये बात बिल्कुल सच है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ प्रेजेंट इन द थ्रोट इंश्योर एयर पासेज डजंट कोलैप्स, दोनों बातें क्या है, इसमें कोलैप्स नहीं, उसका रीजन कौन, रिंग्स ऑफ, ऑप्शन। फंक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ म्यूकस, फंक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ म्यूकस इन नेसल पैसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो इधर की जो लाइनिंग का काम क्या है बताओ, फिल्टर द एयर। आपने तीन बातें सीखी थी बच्चों, जो नोज है ना वो तीन काम करता है, एयर फिल्ट्रेशन, एयर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करना, बोलो पहला क्या था, एयर फिल्ट्रेशन, दूसरा एयर कंडीशनिंग, और तीसरा स्टरिलाइजेशन, मतलब जर्म्स को मार देना, ठीक है बच्चों। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डूइंग रेस्पिरेशन प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म, ये प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनते हैं, ये क्यों नहीं बनेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं, ऑक्सीजन होगा तब क्या बनता है, CO2 प्लस H2, नहीं होगा तो ये नहीं बनेंगे, नहीं होगा तो ये नहीं बनेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, ये सांस किससे लेती है, इधर ध्यान दो बेटा, गिल्स, ये एल्वियोली है, ये हम लोग हैं। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ टू डिफरेंट एनिमल, अ फिश एंड ह्यूमन बीइंग आर शोन बिलो। अब इसमें से एक बात दोनों के लिए सच है, पहली बात, बोथ आर प्लेस्ड इन इंटरनली इन द बॉडी ऑफ एनिमल, both have thin and moist surface for gaseous exchange, both are poorly supplied with, नहीं ऐसा नहीं, हमारे एल्वियोली ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा है, in both the blood returns to the heart after being oxygenated, ये सच है। फिश के अंदर भी तो ब्लड क्या लेके आता है,
ऑक्सीजन लेके आता है। कहाँ से लेके आता है? लंग्स से। आता कहाँ पर है? वेंट्रिकल में। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रहे कि हमारे पास लंग्स है तो फिश के पास क्या है? गिल्स है। ठीक है, ये बात समझ के चलो। इन बोथ द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड। व्हाट डज इट हेल्प्स टू कंक्लूड व्हेन पर्सन एक्सेल्स इनटू द टेस्ट ट्यूब? जब पर्सन CO2 रिलीज करता है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन इनहेल्ड एयर, फर्मेंटेशन अकर, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सहेल्ड एयर। जो छोड़ी हुई सांस है उसमें क्या ज्यादा होता है? CO2। ट्राई करा बट एक्चुअली ये जो टेस्ट ट्यूब, ये जो ट्यूब होती है ट्यूब, ये हाईली प्रेशराइज होनी चाहिए, हाईली प्रेशराइज। अपन जैसे फूंक मारते हैं ना तो बहुत रिलीज हो जाती है उधर। ये तो सबको आता है। व्हाट इज एनारोबिक? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, एनारोबिक प्रोसेस आपको सबको मालूम है, आप आराम से कोई ना कोई ऑप्शन टिक कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। Two different ways in which glucose is oxidized to provide energy in human body। दो तरीके याद है आपको? पहले ग्लूकोज कितने, बोलो ग्लूकोज कितने कार्बन वाला है बेटा? 6 कार्बन है। ठीक है, उसके थ्रू क्या बनता है? पायरुवेट। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। यहां से दो काम होते हैं, बोलो भाई क्या क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर क्या बनता है? CO2 और यहां क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। बच्चों ये बात समझ के चलें कि ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। पायरुवेट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। इसको क्या मिला? ऑक्सीजन मिला, तो ये बन गया। ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर नहीं मिला ऑक्सीजन तो क्या बना बेटा? ये काम होता है मसल्स में। बोलो कहाँ होता है? ये अभी अपन करके आए, सेम टू सेम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये बच्चों आ चुका है, अभी जस्ट हुआ। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इन द एब्सेंस और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ होता है एब्सेंस? ईस्ट में। बोलो कहाँ होता है? ईस्ट में। ईस्ट को क्या दिया जाता है? ईस्ट को ग्लूकोज कैसे दी जाती है? स्पॉइल्ड ग्रेप्स। बोलो कैसे देते बेटा? स्पॉइल्ड ग्रेप्स से उसको ग्लूकोज मिला, पर उस ग्लूकोज को क्या नहीं मिला? ऑक्सीजन नहीं मिला, तो वो क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है। दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? फर्मेंटेशन। बाकी एक तो मैंने आपको बता ही दिया बेटा। शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन का मतलब समझ रहे हो ना? क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। बोलो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। शॉर्टेज ऑफ एयर में। नेक्स्ट, व्हाई इज देयर अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग बिटवीन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म? मालूम है आपको? अच्छा, हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग कैसा है? स्लो है, मतलब नॉर्मल है। और उनका बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा, उनके ऑक्सीजन की पानी के अंदर। ये सबको आ गया। एक डायग्राम बनाओगे बेटा किसका? इस जगह पर क्या मिलेगा आपको? फेरिंग्स। उसके नीचे क्या मिलेगा? ट्रेकिया। ट्रेकिया का मतलब क्या है बेटा? रिंग ऑफ कार्टिलेज। लंग्स आपको मालूम है? लंग्स के नीचे की तरफ क्या है? अंदर की तरफ क्या है? एल्वेलर सैक। एल्वेलर सैक क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करते हैं पूरी की पूरी बॉडी के अंदर। इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप टू शो, ये अपन को आ गया। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है बेटा? ये टेस्ट ट्यूब वाला। टेस्ट ट्यूब में एक अपन ने क्या लगा रखी है? ट्यूब। वहां पर अपन क्या छोड़ते फिर? CO2। तो लाइम वाटर क्या बन जाता है? मिल्की बन जाता है। ये समझ के चल बच्चों। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम and identify the process and its significance from the following options। देखो,
आपको मालूम है कि जमीन के नीचे सॉइल से ऊपर क्या आ रहा है, देखो वाटर। वाटर पूरे प्लांट में गया, वाटर पूरे प्लांट में गया, और यहां से किस फॉर्म में निकला, वो वेपर की फॉर्म में निकल गया। ठीक है बच्चों, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स ए सक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर इनसाइड द प्लांट। ये भी आपको मालूम है कि वाटर के फ्लो में क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। एंड फूड के फ्लो में क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक है। द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर in the form of vapors from aerial parts of plant take place is X, which helps in Y. X and Y are, बताओ इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। बोलो क्या बोलते हैं? इससे क्या फोटोसिंथेसिस होता है क्या? तो इससे क्या होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन। प्लांट में टेम्परेचर को, हम पसीना क्यों निकलता है हमारी बॉडी से? ताकि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए? मेंटेन हो जाए। ये समझ के चले। एट्रिया की वॉल्स थिकर नहीं है। थिक किसकी है बेटा? वेंट्रिकल्स की। तो पहली बात गलत है, ये बात गलत है। मतलब क्या बोलेंगे? बोलो डी बोलेंगे ना, सिंपल सी बात। अपन एक बार इसको नहीं पढ़ते हैं, एक बार यहां देखते हैं। वायरसेस शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स व्हेन दे आर, क्योंकि वायरस बॉडी के बाहर क्या है? नॉन लिविंग है, और बॉडी के अंदर क्या है? लिविंग है। बोलो बॉडी के बाहर क्या है और अंदर क्या है? लिविंग है। ऐसा, ये बात समझ चलना, इन द बॉडी। दूसरा, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स intake of oxygen from outside and breaking down of nutrients molecule to produce energy is called respiration. तीसरा, which one of the following statement is incorrect? इसमें गलत क्या है? एनर्जी नीडेड बाय, हमको एनर्जी क्यों चाहिए? मेंटेन लाइफ प्रोसेस, यस और नो? टू ग्रो, रिपेयर worn out टिश्यूज। जब हमारी बॉडी के अंदर चोट लग जाता है तो उसको रिपेयर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। बट वेस्ट मटेरियल को सिंथेसिस थोड़ा ना करना है बॉडी को, वेस्ट मटेरियल को तो क्या करना है? रिमूव करना है। बनाता है क्या कोई? रिमूव करता है। तो इसीलिए चौथी बात गलत। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू ट्रांसपोर्ट, होलोजोइक मतलब अपन, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, ये होलोजोइक है, जो अपना फूड क्रिएट कर सकते हैं, मतलब पका सकते हैं और बना सकते हैं, या बना मतलब वो पका सकते हैं ऐसा। द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल। नहीं, क्यों? क्यों? क्लियर हो गया? ये आपको आता भी था, ताकि दोनों पार्ट क्या हो जाए? मिक्स, मतलब दोनों ब्लड मिक्स ना हो। इन स्प्रिंग, sugar stored in root or stem tissue of the plant transport to the buds for, बताओ। स्प्रिंग एक सीजन का नाम है। शुगर स्टोर्ड होती है किसके अंदर बेटा? रूट्स में और स्टेम में। ये कहाँ गई? बड्स में। तो शुगर के बड्स में जाने का रीजन क्या है? एनर्जी नीड्स ऑफ द बड्स टू ग्रो। बड्स को क्या चाहिए बेटा? और एनर्जी किससे मिलती है? शुगर। शुगर का मतलब क्या है? ग्लूकोज। ये तो गलत है। व्हाट इज द राइट आंसर? मैं क्या आपको कल एक बात बोली कि सही आंसर तो ठीक है, पर गलत को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कितनी बार 4 ऑप्शन में से एक होता है मोर अप्रोप्रिएट, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको आता है। वाटर के मूवमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपिरेशन। थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, थिन वॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज, कैपिलरी सबसे ज्यादा पतली है, मोर अप्रोप्रिएट। 3 होती है ना, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। सबसे पतली कौन है? कैपिलरीज। उससे ज्यादा थिक वेन्स, सबसे ज्यादा थिक आर्टरीज। जो थिक है वो कैसी है? इलास्टिक है। इलास्टिक समझ गया ना? वो हाई प्रेशर को एक्सेप्ट कर लेती है। और ये बात याद है, आप लोग ने बात किया ना ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर कहाँ पे नापा जाता है?
वेन्स में नहीं, आर्टरीज में, ये समझ के चलना बच्चों। ये पार्ट से आउट हो रहा है ना, ये पार्ट से इन हो रहा है, कुछ मालूम पड़ रहा है ना? ये कौन सा पार्ट, जल्दी बोलो। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो यहां से कौन जुड़ा हुआ है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी। ये ब्लड कहां गया, क्या लेके आया? ये एंटर कहां हुआ? तो ए कौन है? ब्लड वेसल ए कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। सच है ये बात? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। ये बात सच है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ये बात भी सच है। ब्लड वेसल बी लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स इट रिसीव ब्लड फ्रॉम ब्लड, गलत। जब ब्लड क्या होता है, रिसीव होता है, तो रिलैक्स नहीं होता है, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, राइट एट्रियम हैज थिक मस्कुलर वॉल। थिक किसके होती है? राइट वेंट्रिकल के पास। तो सही कौन है? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को लगता है कि छप सकता है। टू कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम के 4 पार्ट हैं, फ्लोएम, पेरेन्काइमा। व्हाट इज द वर्क ऑफ पेरेन्काइमा? टू स्टोर फूड। फ्लोएम फाइबर, डेड पार्ट। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ट्रांसपोर्ट फूड। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल ट्रांसपोर्ट फूड। याद रखें, जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर को। उसमें ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, बोलो कौन है? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ये ट्रांसपोर्ट कर। जाइलम पेरेन्काइमा स्टोरेज, ठीक, ऑफ मिनरल्स। फाइबर्स आर डेड। फ्लोएम फाइबर्स डेड। फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड। बचा कौन? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, जो क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। Which one of the following statement is correct about the human circulatory system? क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट ओनली ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, गलत। ब्लड में दोनों होता है, कौन? ऑक्सीजन भी और CO2 भी। वाल्व्स इंश्योर ब्लड डजंट फ्लो बैकवर्ड, सच है। जब कभी भी वाल्व्स की बात है ना, वाल्व्स क्यों लगते हैं? टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, ये सच है। अदर नेम ऑफ टिश्यू फ्लूइड। कौन है बेटा वो? लिम्फ। वही टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ। बता सकता है कि लिम्फ करता है क्या है? लिम्फ के पास क्या होती है? लिम्फोसाइट्स, बोलो क्या होती है? वो क्या देती है हमारे को? इम्यूनिटी, ठीक है। लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट्स, बोलो ये हमें क्या देती है बेटा? इम्यूनिटी। दूसरा, बॉडी के लिए क्या बनाती है? एंटीबॉडीज, बोलो क्या बनाती है? एंटीबॉडी। ये दो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या होगा अगर प्लांट से जाइलम को हटा दिया जाए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बंद हो जाएगा, ठीक है। अब वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, क्या होगा? सुनना बहुत ध्यान से। जब कभी भी आपको क्या आती है? इंजुरी होती है, और आपकी बॉडी से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। तो बहुत ध्यान से सुनना प्रोसेस को। तो आपकी बॉडी से कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ जाता है। कौन से आयन का? कैल्शियम आयन। इसकी वजह से आपकी बॉडी से रिलीज कौन होता है? थ्रोम्बिन, बोलो कौन? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए प्लेटलेट्स का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेटलेट्स? तो आपकी बॉडी से क्या निकला? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन की वजह से आपकी बॉडी से क्या निकलता है? फाइब्रिन, बोलो क्या? अगेन क्या चाहिए बॉडी को? कैल्शियम, जिससे बॉडी का ब्लड क्या होता है? क्लॉट। तो दो बात याद रखना, थ्रोम्बिन फाइब्रिन, रिपीट करो, थ्रोम्बिन फाइब्रिन, एंड दे नीड
जिसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है ना, उसका ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होता। ठीक है, अब सॉरी, मैं शुरू कर रहा हूं एक टर्म से। द टर्म इज द कोलीलिथियासिस। कोली का मतलब होता है गॉल ब्लेडर, एंड लिथिया का मतलब होता है स्टोन, एंड सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। जिसकी गॉल ब्लेडर में क्या हो जाते हैं, स्टोन, उससे क्या क्रिएट होता है, इन्फेक्शन। मैंने एक बात सिखाया था आपको कि अगर कभी किसी की किडनी में स्टोन होते हैं तो लेजर की लाइट डाला, स्टोन टूटा यूरिन से बाहर। स्टमक में स्टोन है, कुछ दवाई दिया, आगे बाहर, स्टूल से बाहर। बट अगर स्टोन कहां पर है, गॉल ब्लेडर में, उसके बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, तो करता है क्या डॉक्टर, गॉल ब्लेडर निकाल लेता है। अब लिखा हुआ क्या है, पेशेंट्स हुज गॉल ब्लेडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड। वेरी गुड। बच्चों एक बात समझना, लीवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। लीवर का काम क्या है, बाइल जूस देना। क्या काम है बेटा, किसको देना, स्मॉल इंटेस्टाइन को। किसको देना है, क्योंकि जो खाना आ रहा है वो पड़ा हुआ कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो बाइल जूस कौन से खाने को तोड़ता है, फैटी, फैटी वाले को। तो वो करता क्या है, फैट को बदल देता है बच्चों लिपिड, सॉरी, फैटी एसिड में। अब ये कितनी गजब की बात है कि जितना आपको बाइल जूस चाहिए उतना किसके पास पड़ा हुआ है। अगर यही चली गई तो क्या आएगा, अनलिमिटेड बाइल जूस। बोलो क्या आएगा। और बाइल जूस आता कब है, जब हम क्या खाते हैं, ऑयली या फैटी फूड खाते हैं। अब इंडिया में रहते हुए क्या इस फूड को मना कर सकते हैं क्या, हर चीज में तेल डला हुआ ही है। ठीक है, कैसा भी ऑयल हो, चाहे कोल्ड प्रेस्ड है, हॉट प्रेस्ड हो। कोल्ड प्रेस का मतलब होता है कोकोनट ऑयल, हॉट प्रेस्ड है अपना मस्टर्ड ऑयल, जिसमें खाना बना सकते हैं। इंडिया में रहते हुए घी तेल को मना नहीं कर सकते। ठीक है, हर दिन तो फेस्टिवल है, फेस्टिवल के रूप में मिठाई है। ठीक है, मिठाई में फैट है। अभी फैट जाएगा तो फैट को क्या चाहिए बोलो, बाइल। फैट नहीं आया तो बाइल भी नहीं आएगा, खत्म बात। ठीक है, तो फैट आया तो क्या आएगा, बाइल आएगा। अब जो फैट खाता है उसका बाइल कितना आता है, कौन देता है, गॉल ब्लैडर। अगर गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाए तो अनलिमिटेड क्या आएगा, बाइल आएगा, जिससे अनइजीनेस, इनडाइजेशन क्रिएट होगा। अनइजीनेस और इनडाइजेशन। अनइजीनेस बोलते हैं नोसिया। जब हम बस में बैठते तो कैसे जी घबराता है कितनी बार भीड़ को देख के, उसको बोलते नोसिया, इसको बोलते अनइजीनेस एंड इनडाइजेशन। खाना पचा नहीं पाएगा वो इंसान। दैट्स वाई जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, या आपके लिए राय है, जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, आपकी फैमिली मेंबर में किसी को हो, मालूम पड़ जाए स्टोन है, तो दो काम करना है। ये चेक करना है क्या इस स्टोन से कोई साइड इफेक्ट आ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा तो स्टोन निकालना नहीं है। दूसरा, इस स्टोन से साइड इफेक्ट आ रहा है तो गॉल ब्लैडर निकालना ही पड़ेगा। फिर क्या करना है, फैटी चीजें खाना बंद कर देना। क्योंकि लाइफ में जितनी खाई बहुत है, बस अब बंद कर देना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिख सकते हो अपनी भाषा में एग्जाम में, यस और नो, से यस। नेक्स्ट, bile juice doesn't have any digestive enzymes, still plays a significant role in digestion because bile juice क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ क्या करता है, फैट। मेनली फैट को तोड़ना बहुत जरूरी है। और दूध में भी क्या होता है, फैट होता है। और दूध तो किसी न किसी वजह से हमारे बॉडी में जाता ही है ना। आज हमें ये नहीं मालूम है कि दूध में कितना केमिकल है, नहीं मालूम है। ठीक है, हमें ये भी नहीं मालूम है कि दूध पूरा केमिकल ही है, पर हमें ये जरूर मालूम है कि सुबह दूध पी के घर से निकलना है। ठीक है, इतना मालूम है, क्योंकि दूध से शक्ति आती है, इतना हमें मालूम है। ठीक है, हमें ये नहीं मालूम है दूध से बीमारियां भी आ रही है, तो दूध पीना बहुत जरूरी है। अगेन बोलो, दूध में क्या है, फैट्स को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, लाइपेज। लाइपेज का ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रोल है ही नहीं। क्यों नहीं है, फैट लाओगे नहीं तो लाइपेज आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात। और फैट आपके कंट्रोल में, ये बात समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ कुछ जो मैंने करा दिया वो मैं नहीं करवा रहा हूं। यस, दिस
बच्चों इस वन का मतलब क्या, जल्दी बताओ। मतलब ट्रेकिया। वन का मतलब क्या है, ट्रेकिया। अब देखो ये टू का मतलब एल्वियोली, पागल हो क्या। एल्वियोली तो ये रही थ्री, तो टू का मतलब क्या है। हाँ, और बोलो टू का मतलब क्या है। ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स तो अंदर है भाई। ये देखो बाहर ही क्या दिख रही है, ये क्या है, ये रेप्स क्या है बोलो, रेप्स। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, फिर और ज्यादा मालूम पड़ेगा। यहाँ फोर भी दिया है, देखो ये फोर, फोर क्या है ये, नाइफ। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो यही आएंगे ना, इससे ज्यादा है ही क्या जो। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ है क्या, है तो छोटी सी किताब अपनी। ठीक है, उसमें क्या गारंटी, क्या वो कोई बड़ी बात तो हो नहीं गई। ठीक है बच्चों, केयरफुली स्टडी द डायग्राम 1 2 3 4, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन। वन पे ट्रे किया, सच है। इट्स सपोर्टेड बाय द बोनी, गलत। ठीक है, उसने क्या बोला, करेक्ट, एक ही सच है, तीन झूठ है। रिप्स, सेकंड रिप्स, मैंने बोला अभी सेकंड क्या है, रिप्स। व्हेन वी ब्रीथ आउट रिप्स आर लिफ्टेड, व्हेन यू ब्रीथ इन रिप्स आर लिफ्टेड। रिप्स आर लिफ्ट हुई सांस लेने पर, ये क्लियर है। दूसरा गलत। थर्ड एल्वियोली, सच है क्या, थर्ड क्या है, एल्वियोली। सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये पुल अप थोड़ा ना होते, तो पुल डाउन होते, ब्रीद इन में पुल डाउन होते। हाँ बच्चों, अगेन एक केस स्टडी है। ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। एनर्जी इज अवेलेबल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट आइदर यूजिंग ऑक्सीजन और विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन कहाँ यूज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और कहाँ यूज नहीं होती है, मसल्स में। ठीक है, जब मसल ज्यादा काम करती है। क्या लिखा हुआ है, एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय, काम ऑर्गन नहीं करते, काम कौन करते हैं, टिश्यूज। क्लियर है, काम ऑर्गन। और इसमें एक छोटा सा और है, वो ऑप्शन नहीं है, सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज द आंसर, सेलुलर रेस्पिरेशन, वो राइट है, तो ज्यादा परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द ब्लड लैक्टिक एसिड। ब्लड में क्या बढ़ चुका है, ऑफ एन एथलीट ड्यूरिंग रेस ऑफ 400 मीटर एंड शो पीक एट पॉइंट डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीक, टॉपेस्ट, हाईएस्ट। डी पर उसकी बॉडी में सबसे हाईएस्ट क्या है बोलो, लैक्टिक एसिड। बोलो क्या है। अब सुनना, respiration in athlete, blood of an athlete was tested before, during and after a 400-meter race. Lactic acid production has occurred in the athlete while running in the 400-meter race. Which of the following processes explain this? This को CBQ है ना, CBQ हम समझ गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्या हो रहा है उसकी बॉडी में बोलो, एनारोबिक। कितना आसान है, देखिए कोई बड़ी बात है नहीं बच्चों। Study the graph below represent the amount of energy supplied with the respect to the time athlete is running at the full speed। जब उसकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है, तो टाइम रनिंग एट द, उसकी एनर्जी का लेवल देखो आप। ठीक है, एनर्जी का लेवल क्या है, बढ़ रहा है। और जब, और देखो ये वाला जो सिस्टम है, एनर्जी का लेवल क्या हो रहा है। ठीक है, choose the correct combination of plots and justification provided in the following table। प्लॉट ए, प्लॉट ए एरोबिक है क्या, और प्लॉट भी एनारोबिक है क्या। देखो ना, समय के साथ किसका लेवल बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है। ज्यादा एनर्जी क्या होता है, एरोबिक, और कम एनर्जी क्या होता है, एनारोबिक। रिपीट, ज्यादा एनर्जी, कम एनर्जी। देखो ना, ज्यादा एनर्जी। तो ऑप्शन ए और बी सच है, और सी और डी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए एनारोबिक नहीं हो सकता। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो एंड इनकंसिस्टेंट इन एरोबिक, गलत। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई
एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एनारोबिक। ऑप्शन क्या लेने का है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट होंगे, पर आपको आ जाएंगे क्योंकि आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम भी तो जब बहुत समय बाद खेलने जाते हैं, है ना, सपोज हम रनिंग कर रहे हैं, बहुत समय बात कर रहे हैं, भाग तो लेते हैं ना हम एक बार, भले बाद में हाथ पैर दुख रहे हो, बात अलग है, एक बार तो भाग लिया। क्योंकि जब आप भाग रहे हो तो आपकी बॉडी को एनर्जी का लेवल क्या हो जाता है बेटा? मिलता है, ऑब्वियस बात मिलता है। आपको मालूम है, बस गेम क्लोज, चलने का है घर, 3 घंटे तो आपके पैर बहुत दुखेंगे, क्योंकि अब वहां क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड अब बनेगा, पहले नहीं बना था, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन द एनारोबिक, एनारोबिक में क्या होता है? ऑप्शन क्या होगा बेटा? सी, थोड़ा बहुत CO2 निकलता है। एनर्जी कितनी निकलती है बेटा? ये बात भी सच है और ये बात भी सच है। बच्चों एक बात मुझे बताना, इसमें से क्या गलत है? क्या ये सच है क्या? एनारोबिक क्या होता है? मसल्स, बोलो कहाँ होता है? और एरोबिक साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बोलो एरोबिक क्या होता है? तो वंस अगेन, एरोबिक होता है साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, एनारोबिक क्या होता है? मसल्स में। एरोबिक में ये बनता है, इसमें ये बनता है। एरोबिक में ATP हाई है, इसमें लो। एरोबिक में ऑक्सीजन की नीड क्या है? ज्यादा, इसमें कम है। पहला गलत है, ठीक है। एम्फीबियंस कौन होते बेटा? फ्रॉग। बच्चों एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सच है ये बात? देखो एम्फीबियंस में कितने चैम्बर होते हैं बेटा? 3। 2 चैम्बर किसमें होते हैं? फिशेस में, मतलब पीसीस। बोलो फिश में कितने चैम्बर? एम्फीबियन में और बाकी सब में 4, मतलब बर्ड में और हमारे में 4 चैम्बर होते हैं। अब एम्फीबियन में 2 ऑट्रियम होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। बोलो 2 कौन है और 1 कौन है? ये 1 वेंट्रिकल की वजह से इनका ब्लड मिक्स हो जाता है। कौन सा वाला? ऑक्सीजनेटेड एंड। तो ये बात सच है, एंड दे कैन टॉलरेट, ये बात भी सच है। बट एम्फीबियंस आर एनिमल विद 2 चैम्बर हार्ट। गलत। कितना चैम्बर है बेटा? ये सिखाया। तो ऑप्शन क्या लोगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा वो उसमें रेप्टाइल में आता है, रेप्टाइल में, एम्फीबियन में नहीं, रेप्टाइल मतलब क्रोकोडाइल। बच्चों क्रोकोडाइल आता है रेप्टाइल में। रेप्टाइल होते हैं जो रेंग रेंग के चलते हैं जमीन पर, जिसमें लिजार्ड भी आ गया, जिसमें स्नेक भी आ गया। बट क्रोकोडाइल में कितने हैं? 3 चैम्बर, 3 चैम्बर। क्लियर हो गया? कितना चैम्बर है बेटा इसमें? 3 चैम्बर। 2 चैम्बर, बोलो 2 चैम्बर कहाँ होते हैं आदित्य? 2 चैम्बर कहाँ होते हैं? फिशियस में। बोलो कहाँ होते हैं बच्चों? 2 चैम्बर। इस ब्लू का मतलब क्या है? अब सुनना मेरी बात, ये जो पार्ट है कैपिलरी से, क्या है ये? यहाँ पे दोनों मिलती है, कौन? आर्टरीज एंड। अब यहाँ पर कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड। बोलो कहाँ गया ये? राइट एट्रियम। बोलो कहाँ गया? राइट एट्रियम। क्या हुआ? कौन सा वाल्व बंद हो गया? ट्राइकस्पिड। बोलो कौन सा? पहले ट्राइकस्पिड आता है, बंद हुआ तो ब्लड कहाँ पहुंच गया? राइट वेंट्रिकल। अभी कैसा ब्लड है ये? गंदा है। अभी ऊपर चढ़ा, ये देखो ऊपर, ये कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी। देखो फिर एक्सचेंज हुआ, आर्टरी से क्या ब्लड कहाँ गया? पल्मोनरी। वहां से क्या लिया? फिर से कहाँ आया? देखो लेफ्ट एट्रियम। फिर देन ये देखो एरोटा कहाँ गया? देखो ये था पूरी की पूरी बॉडी, फिर से एक्सचेंज हुआ और ये प्रोसेस चलती रहेगी। 1 क्या है? जल्दी बोलो। 1 क्या है यहाँ पर? पल्मोनरी वेन। 2 क्या है? एरोटा। 2 कौन है? एरोटा। 3 पल्मोनरी आर्टरी। 4 वेना कावा। ब्लड आता है किससे? वेना कावा से। जाता है किससे? एरोटा से। ऑक्सीजन कौन देता है? पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजन कहाँ नहीं होती? पल्मोनरी आर्टरी। चलो पल्मोनरी वेन फर्स्ट,
सच। पल्मोनरी आर्टरी सेकंड, थर्ड है, गलत। करेक्ट लेवल, क्या ए का फर्स्ट का लेवल सही है? और फिर फंक्शन, टेक इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट। देखो जगह तो सही है पर फंक्शन गलत है। क्या सेकंड पल्मोनरी आर्टरी है? नहीं। पल्मोनरी आर्टरी कौन है? थर्ड, ये बात भी गलत। थर्ड एरोटा है क्या? थर्ड कौन है? पल्मोनरी आर्टरी। क्या फोर्थ वेना कावा है क्या? टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द राइट ऑरिकल, ऑट्रिकल, ऑट्रिया, जो बोले सही है। जब तीन का तो चौथा ही सही होगा भाई, पढ़ने की जरूरत भी क्या थी। ठीक है बच्चों, सच्ची में देखो हार्ट ऐसा दिखता है आपका, और ये जो हार्ट देखा है ना, वो देखा है कार्डियोलॉजिस्ट ने। ठीक है, उसने देखा है सच्ची में, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स वो जाते समय बोल देते कि मैं अपना पूरा शरीर दान करके जाता हूँ, जलाना मत इसको, एंड डू रिसर्च ऑन दिस बॉडी, क्योंकि इस बॉडी का मतलब नहीं मेरे अंदर से एनर्जी निकल गई, तो डॉक्टर के पास एनर्जी कहाँ बची? मर गया ना, जो मर गया उसके पास एनर्जी नहीं है। डॉक्टर ने बोला डू इट, डू ऑन दिस बॉडी लॉट्स ऑफ रिसर्च। फिर डॉक्टर अंदर से हार्ट निकाल देते हैं एंड देन रिसर्च करते बहुत सारा। सोचो आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपका कोई ऑपरेशन होता है, आपको डॉक्टर बोलता है सो जाओ, अभी अभी मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, वहीं मर जाओगे सुन के। ठीक है, डॉक्टर कभी यूं बोलेगा प्लीज बैठो मैं ट्राई कर रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कहेगा। यहाँ वो भी ये भी कहेगा मैं रुक जाओ, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ऐसा भी नहीं, एक्सपेरिमेंट से पहले कर लिए। ठीक है, और डॉक्टर इतने समझदार हैं, वो अपने साथ सीनियर को रखते हैं। हर एक सीनियर का एक सीनियर होता है, ये समझ के चलो, जो मरता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके मरने का वो पुराना जूनियर सीनियर बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो डॉक्टर बड़ा समझाता है कि अब यूं कभी नहीं बोले, वो ये बोलेगा शांत रहो, काम रहो, अभी बढ़िया, बस सब ठीक हो जाएगा, 4 दिन बाद तुम घर चले जाओगे, इतनी सी बात। और अभी ये बोल दे कि रुक जाओ, अभी इस पर थोड़ा सा रिसर्च करना बाकी है मेरा। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको ये पार्ट दिख चुके हैं, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से कौन जुड़ा हुआ है? पल्मोनरी आर्टरी, यहां से पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब कर लोगे आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों क्या होता है कि जाइलम के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स डेड होते हैं। जाइलम के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स क्या होते हैं? एंड फ्लोएम के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स लिविंग होते हैं। ठीक है, डेड पार्ट्स में क्या जमा होता है? गम्स एंड रेजिन। ये इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, किसका? प्लांट का, हमारे काम का। ठीक है, रेजिन्स एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। गलत। वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कौन करता है? रूट हेयर। कौन करता है बेटा? रूट है। ये तो गलत है, तो ऑप्शन क्या लेंगे बेटा? ये स्टोर होते हैं बेटा जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा कभी ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता, सिखाता ना, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स पेरेन्काइमा में होता है। अच्छा, कौन डेड होता है? तने को स्टेम बोलते हैं, बाहर को छाल बोलते हैं। ठीक है, छाल अंदर से निकलता है, पर इस अंदर जो लेवल है प्लांट के अंदर जो काट के निकाला जाता है उसमें लेवल ज्यादा है इसका। ठीक है, पूरा भाग से नहीं निकलता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासेज? ओनली वंस। हमारा क्या डबल सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन कौन करता है इसमें से? क्यों? क्योंकि सारी मछलियां हैं ये। सारी मछलियों में कितने चैम्बर होते हैं बेटा? सोच, हमारे में कितना चैम्बर होता है? जिसमें होते हैं 4 चैम्बर वो क्या करता है? डबल। जिसमें कितने हैं वो क्या करता है? सिंगल सर्कुलर। नेक्स्ट, ये तो अपने को मालूम है। वेन्स कैसी है बेटा? और उसमें वैल्यू नहीं है, वाल्व है। क्या है बेटा? वाल्व क्या करते हैं? as we know that veins are thinner because the pressure of blood is very low in the veins
If the pressure is very low in the veins, there are more chances for backward flow. There are more chances for. That's why valves are present to prevent backward flow. आर्टरी में फ्लो कैसा है? बहुत फास्ट है. उसमें वाल्व चाहिए क्या? नहीं. इंजेक्शन कहाँ पे लगता है? वेन में कि आर्टरी में? वेन में. आर्टरी में लगेगा तो बहुत ज्यादा खून बह जाएगा. ठीक है, याद रखिए. हाउ इज लिम्फ एन इंपॉर्टेंट फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन? लिम्फ क्यों इंपॉर्टेंट है? बड़ा जल्दी बताओ. लिम्फ के पास क्या होता है? WBC. WBC का रिलीज जल्दी बताओ. लिम्फोसाइट्स. वही बात नहीं. बोलो WBC क्या रिलीज करते हैं? लिम्फोसाइट क्या सर्कुलेट करते हैं? एंटीबॉडीज. वंस अगेन, लिम्फ के पास बोलो क्या है? लिम्फ. WBC क्या बनाया? एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज कहां सर्कुलेट करते हैं? ब्लड में. ब्लड से क्या आती है? इम्यूनिटी. आई एम मेकिंग अ फ्लो चार्ट, समझना. लिम्फ के पास क्या? जल्दी बोलो. WBC. WBC का रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज. कहां जाते हैं? और देन क्या आती है? if lymphatic vessels get blocked, how would it affect the human body? समझ में आ गई बात? अगर वो ब्लॉक हो गई तो वो क्या उसके पास क्या नहीं होंगे? वो क्या नहीं बना पाएगी? तो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा? वीक हो जाएगा. क्या? इम्यून सिस्टम. मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ. जब कभी आपको 1-2 दिन लगातार बुखार आता है तो ऑब्वियस बात है कि आप चेकअप तो करवाओगे ना कि मुझे क्या हो रहा है. आपके ब्लड चेकअप को बोलते हैं CBC. आपके ब्लड चेकअप में 100% गारंटी है कि WBC के लेवल बढ़े हुए आएंगे. आप सोचो क्यों बढ़े हुए आए? क्योंकि आपकी बॉडी को क्या था? इन्फ्लामेशन था. तो बॉडी ने ज्यादा क्या बनाए? बनाता कौन है? वो बढ़े हुए आएंगे. WBC 11,000 होने चाहिए, उससे ज्यादा आएंगे. ये समझ के चलो कुछ दिनों के लिए. ठीक है, वो बनाता है T लिम्फोसाइट, ये बनाता है B लिम्फोसाइट. बच्चों बता थोड़ी देर में. बच्चों बर्ड्स और हम लोग कौन है? मैमल्स. ठीक है. लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड. दोनों पार्ट क्या होते हैं बेटा? सेपरेट हो जाते, अलग अलग हो जाते. इसका फायदा आपको मालूम ही है. फर्स्ट, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड. और अगर इन केस अगर दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो गए तो क्या होगा? एनर्जी के लेवल डाउन हो जाएंगे. बोलो क्या होगा? एनर्जी का लेवल डाउन होगा. बहुत लोगों का हार्ट में छेद होता है ना, तो दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं, तो उनको बोलते जाते हैं भागो मत, मर भी सकते हो, क्योंकि एनर्जी के लेवल खत्म हो जाते हैं बिल्कुल ही. ये समझ के चले. सो बच्चों नाउ हम क्वेश्चंस करेंगे ओनली एक्सक्रीशन के, क्योंकि ये 4 प्रोसेस हैं, चारों बड़ी बड़ी थी. फटाफट से एक्सक्रीशन क्वेश्चन खत्म करेंगे. अब देखो एक क्वेश्चन ये देख लो. व्हाट इज द कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड वॉल्स ऑफ एल्वियोली एंड ग्लोमेरुल्स? ये एल्वियोली कहाँ होता है? एंड ग्लोमेरुल्स किडनी में, मतलब नेफ्रॉन. बोलो अगेन, एल्वियोली कहाँ होता है? लंग्स. और ग्लोमेरुल्स नेफ्रॉन्स या किडनीज. इन दोनों में अंतर क्या है? आपने देखा है कि जो एल्वियोली के अंदर जो आर्टरीज हैं वो कैसी, थिक है कि थिन है? मतलब दोनों में, सॉरी कॉमन, क्या बोल रहे हैं अपन? कॉमन. बच्चों इनकी जो आर्टरी बहुत ज्यादा पतली है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई बहुत तेज है. तेज का मतलब प्रेशर ज्यादा, एरिया कम. तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? थिक वॉल्ड है नहीं, थिक वॉल्ड है नहीं, थिन वॉल्ड नहीं, थिन वॉल्ड कैपिलरीज. क्या बोलते हैं? थिन वॉल्ड रिचली सप्लाइड विथ ब्लड. ये बिल्कुल भूलना मत, बहुत अच्छी बात है ये. लंग्स में क्या होते हैं? एल्वियोली. किडनीज में ग्लोमेरुल्स.
और लंग्स में क्या होते हैं? एल्वियोली। किडनीज में ग्लोमेरुल्स। इनके पास छोटी छोटी क्या है? ब्लड वेसल्स। उससे क्या बोलते हैं? ताकि ब्लड की सप्लाई बहुत तेज है। ब्लड आएगा तो ऑक्सीजन आएगा ना, तभी तो जिंदा रहेंगे। नेक्स्ट, प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कंपेयर टू अस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलोड बाय प्लांट्स? इसमें से प्लांट्स क्या नहीं करते हैं? सेलेक्टिवली फिल्टर नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? सिलेक्टिवली फिल्टर करते हैं। हमारी बॉडी से ओनली क्या बाहर आता है? यूरिया और यूरिक एसिड। प्लांट से सब। अब आप सोचो, प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन बाहर गई, गम्स बाहर, रेजिन्स बाहर, ठीक है। एंड समटाइम्स प्लांट के अंदर से कुछ रेड सब्सटेंस बाहर आते हैं, ठीक है। एंड बच्चों, ये गम्स, रेजिन्स प्लांट्स के लिए यूजफुल थे कि नहीं थे? आप बताओ। ये यूजफुल थे, बट क्योंकि इनके पास सिस्टम कैसा है? सिंपल है, तो चीजें क्या आ गई? बाहर आ गई। बच्चों, in a person the tubule part of the nephron is not functioning. What is tubule? Proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule. देखो दो ट्यूबुल होते हैं, एक तो पीसीटी और एक, बोलो पीसीटी क्या कहता है? किसको याद है? हाथ खड़ा करना प्लीज। ओके, भूल गए ना? चलो एक बात समझना, ऐसा होता है बोमेन कैप्सूल। कहाँ पे? नेफ्रॉन की स्टार्ट में। बोमेन कैप्सूल के पास क्या होते हैं? ग्लोमेरुल्स। बोलो क्या होते हैं? वहां पे ओनली यूरिया और यूरिक एसिड अलग हो जाता है। फिल्टर होने कौन आता है? ब्लड। उसमें से अलग कौन हो गया? यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब आते हैं पीसीटी में। कहां पर? बोलो पीसीटी एंड डीसीटी। पीसीटी को सुनना बहुत ध्यान से। क्या हमारे ब्लड के अंदर कुछ अच्छी बातें हैं कि भी कि नहीं है? ब्लड खुद अच्छी बात है। हमारे ब्लड में ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। क्या ये यूरिन से बाहर जाने चाहिए? कुछ भी नहीं। बोलो क्या का नाम लिया मैंने? ब्लड लिया, ब्लड में कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और क्या ये निकलने चाहिए? क्या ये कहाँ रहने चाहिए? बॉडी में। तो जो ये होता है ना ट्यूब्यूल, कौन बेटा? तो पहला ट्यूब्यूल है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बोलो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी, रीएब्सॉर्ब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड रिलीज यूरिया ओनली। बाहर ओनली किसको निकाला? बोलो यूरिया। अब यूरिन में चार बातें होती है: यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर। रिपीट, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट्स एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ अमोनिया। याद है ना आपको? ट्रेस अमाउंट ऑफ, थोड़ी सी, किसी की में होती, किसी की में नहीं भी होती, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ ट्यूब्यूल? किसका रीएब्सॉर्ब किया? न्यूट्रिएंट्स और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सोच के देखिए, किसी की बॉडी विटामिन डी से हड्डियां मजबूत रहती है, वो यूरिन से निकल जाए तो हड्डियां कितनी जल्दी क्रैक कर जाएंगी। तो कितना इंपॉर्टेंट है कौन? पीसीटी, मतलब ट्यूब्यूल। अब पीसीटी की वजह से डीसीटी। अच्छा, पहले कौन आया ऐसा? बोमेन कैप्सूल। उसमें कौन थे? ग्लोमेरुल्स। क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड रिलीज यूरिया एंड यूरिक एसिड। फिर पीसीटी क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड। उसमें क्या रीएब्जॉर्ब कर लेता है वो? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, सब कुछ। तीसरा डीसीटी। डीसीटी क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर। हमारे यूरिन से ज्यादा पानी निकलना नहीं चाहिए, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? डीसीटी। एंड लास्ट लूप ऑफ हेनले, वो क्या करता है? यूरिन को क्या बनाता है? कॉन्सेंट्रेटेड। बोलो क्या बनाता है? कॉन्सेंट्रेटेड। अब सुनना, आपको आंसर मिलेगा। ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन नॉट फंक्शनिंग। क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? यूरिन विल नॉट फॉर्म। ऐसा नहीं हो सकता, यूरिन तो बनेगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज अफेक्टेड, अनअफेक्टेड। ऐसा नहीं, अफेक्टेड करेगी। यूरिन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड। यूरिन इज मोर, वाई? क्योंकि यूरिन में क्या आ जाएंगे? यूरिन में क्या आ जाएंगे? न्यूट्रिएंट्स। बोलो क्या आ जाएंगे? तो कैसा बन जाएगा वो? कॉन्सेंट्रेटेड।
छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेम द सब्सटेंसेस अदर देन वाटर। एक बात बताओ ध्रुव, तुम, हमारे बॉडी में वाटर कौन रीअब्सॉर्ब करता है? डीसीटी कौन करता है बेटा? डिस्टिल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये वाटर एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, बोलो सारे सारे बोलो, कौन करता है? डीसीटी। ठीक है, what are the two parameters that decide the amount of water that is reabsorbed in the kidney? फर्स्ट पैरामीटर कौन है बेटा? यूरिया। क्योंकि आपको मालूम, सबका ध्यान प्लीज सामने बेटा, 1 ग्राम यूरिया के लिए 50 ml पानी चाहिए। 51 भी नहीं आएगा, ओनली कितना आएगा? 50। पहला फैक्टर क्लियर हो गया। 1 ग्राम यूरिया के लिए कितना पानी चाहिए? 50 ml। तो अगर आपकी किडनी में 100 ml पानी है तो कितना एक्स्ट्रा है? वो क्या हो जाएगा? रीएब्सॉर्ब। कौन करेगा बेटा? डीसीटी। पहला पैरामीटर क्लियर हो गया, कौन है बेटा? यूरिया। दूसरा, हमारे यूरिन में क्या होते हैं? सॉल्ट, जो यूरिन को क्या बनाते हैं? कॉन्सेंट्रेट, जिसकी वजह से वाटर की नीड और क्या हो जाती है? ये कौन करता है? लूप ऑफ हेनले करवाता है। ये दो फैक्टर याद रहे। बोलो पहला कौन है? यूरिया। 1 ग्राम यूरिया को कितना पानी चाहिए? दूसरा क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट के पानी की नीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे सॉल्ट्स में क्या होता है बेटा, हमारे यूरिन में सोडियम निकलता है, क्लोरीन निकलता है, एक्सेस, एक्स्ट्रा। अब आप खुद सोचो कि कोई फ्रूट है, आपने नमक डाल के खाया, फ्रूट का वाटर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही किडनी है, किडनी के यूरिन में क्या आया? नमक आया, वाटर क्या जाएगा? बाहर। बाहर का मतलब कहां पर? बॉडी के अंदर। दैट इज द सिस्टम। अभी सिखाया मैंने, बताओ यूरिन, यूरिन बनता कहाँ है? जल्दी बोलो। किडनी। किडनी के कहां पर? सबसे पहले क्या होता है बोलो? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मैंने बहुत बार सिखाया, आज लास्ट दिन को सिखाने का, फिर कभी नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से 180 ml पर मिनट, बोलो क्या होता है? फिल्ट्रेशन। बोलो कितना ml? 180 ml पर मिनट क्या होता है? फिल्ट्रेशन। ठीक है, जिसमें अगर पूरे दिन की बात की जाए तो लमसम 1,80,000 ml क्या होता है बोलो? फिल्ट्रेशन। कहां पर? ग्लोमेरुल्स में। जिसमें से गंदगी कितने परसेंट होती है? जिसको हम क्या बोलते हैं? ये इतना क्या फिल्टर हो रहा है बेटा? ब्लड फिल्टर हो रहा है। बोलो क्या फिल्टर हो रहा है? यूरिन कितना परसेंट कितना बनता है? कितना यूरिन बन जाता है? दिस इज कॉल्ड 125 ml। 10 ml कभी नहीं बोला होगा मैंने, पॉसिबल ही नहीं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसको GFR। क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। बोल 125 ml पर मिनट। क्या बोल रहा हूं मैं? 125 ml पर मिनट। पूरे दिन में कितना आ जाएगा? 1,80,000 ml पर डे। क्या बोल रहा हूं? पर। इसको क्या बोलते हैं राउंड फिगर में? 180 लीटर। बोलो क्या बोलते हैं? आपका इतना ब्लड फिल्टर हो जाता है, कहां से? किडनी से। इसका मतलब ये नहीं कि आपका इतना सारा ब्लड है, आपका इतना सारा ब्लड, पर वो बार बार फिल्टर हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है? ये बार बार खाना पीना चलता है ना हमारा। 180 लीटर में गंदगी कितने परसेंट है बेटा? ओनली इतना किडनी दे वो काम। कितनी किडनी स्पेसिफिक है? 1% गंदगी ढूंढती है बस। कितनी? एक। बाकी सबको बॉडी में डाल देती है। ठीक है, और वो कितना लीटर है बेटा? 1.8 लीटर। ये क्या है? यूरिन है पूरे दिन का। तो सबको डाउट क्लियर है? पहले बताओ कि सबसे पहले ब्लड कहां से फिल्टर होता है? ग्लोमेरुल से। कितना? 125 ml पर मिनट। पूरे दिन में 1,80,000 ml। इट मींस 180 लीटर। क्या हो रहा है? ये ब्लड फिल्टर। इसमें से गंदगी कितने परसेंट है? मतलब ओनली ही यूरिन है, बाकी सब कुछ क्या है?
ब्लड एंड न्यूट्रिएंट, बोलो ब्लड एंड न्यूट्रिएंट, पहली बात क्लियर। दूसरा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, तो दूसरा क्या है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इसमें काम कौन करता है, जल्दी बोलो? पीसीटी एंड, अब आपके ब्लड में जो कुछ भी अच्छी चीजें हैं उसे क्या करा जाता है? रीएब्जॉर्ब। पीसीटी किसको रीएब्जॉर्ब करती है? न्यूट्रिएंट्स को। और डीसीटी किसको करती है? वाटर। तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, लूप ऑफ हेनले क्या बनाता है उसको? कॉन्सेंट्रेटेड। ना यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेथड बताओ, कौन कौन से? पहला क्या है? दूसरा, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन, तीसरा बोलो। बच्चों ध्यान से समझना इस बात को, जिसकी किडनी डैमेज उसके बोलो क्या होता है? हीमोडायलिसिस होता है। हीमो मतलब ब्लड का, डायलिसिस। अब सुनना, हार्ट से ब्लड आता है, कहाँ आता है? किडनी में आता है। ज्यादा पूरी बॉडी में है ना, तो किडनी में भी जाता है। जाता है किसके थ्रू है? रेनल आर्टरी, बोलो किसके थ्रू जाता है? किडनी में आ गया। अब रेनल आर्टरी के थ्रू ब्लड का क्या होता है? ब्लड गया, ब्लड ने किडनी को क्या दिया? ऑक्सीजन दिया, बोलो क्या दिया? ना किडनी में वो थी कैपिलरीज, उसके थ्रू ब्लड कहाँ गया? रेनल वेन, और वापस से पूरी वेना कावा के थ्रू वापस कहाँ आ गया? हार्ट में। प्रोसेस क्लियर है? ब्लड निकला कहाँ से? हार्ट से। किडनी में किसके थ्रू गया? वहां के अंदर आगे क्या है? ऑक्सीजन दी, फिर आगे क्या? कैपिलरीज, फिर ऊपर किससे आया? रेनल वेन, वो वेन से कहाँ गया? वेना कावा, फिर कहाँ आ गया? चलता रहता है ये। जिसकी किडनी खराब है उसके ब्लड को फिल्टर तो करना पड़ेगा ना, तो फिल्टर करने के लिए उसकी आर्टरी से, बोलो किससे बेटा? ये देखो, आर्टरी से ब्लड निकाला। किससे निकाला? आर्टरी से। लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, दिस इज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है ये? इसके थ्रू अपन ने क्या करा? इसके अंदर क्या डाला? फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन। बोलो क्या डाला? फ्रेश डायलिसिस। ये अंदर गया और अंदर से क्या बाहर निकाली? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर। ये बाहर निकाल के यहाँ आ गया। अब बचा कौन? ब्लड तो नहीं निकालोगे ना, ब्लड वापस से आएगा कहाँ पे? रेनल सॉरी बॉडी की वेन में, और इससे ब्लड क्या हो गया? फिल्टर हो गया। व्हाट द प्रोसेस? से यस। अब यूं नहीं, किडनी की आर्टरी के अंदर इतना इंजेक्शन डेप्थ में जा नहीं सकता, कि किडनी कम से कम 8 से 9 लेयर अंदर है, ऐसे बेस का इंजेक्शन चाहिएगा उसके लिए। तो हमारे क्या चाहिए? ये यहाँ से, यहाँ पे जो अंदर आर्टरी ढूंढेगा वहां पे खून निकालेगा। वो खून में क्या होगा? सब कुछ होगा, सब गंदगी होगी। गंदगी फिल्टर, ब्लड इन किसके थ्रू बेटा? वेन। बट एक नुकसान है, किडनी में क्या होता है? पीसीटी होता है, बोलो क्या होता है? जो क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। इस वजह से व्यवस्था, ऐसी प्रोसेस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं, और दिन प्रतिदिन इंसान कमजोर हो जाता है डायलिसिस के अंदर। ये बात इंसानों की हो रही है, भगवान की नहीं हो रही। ठीक है, ये समझ के चलो। एक सेकंड। हीमोडायलिसर has semi-permeable lining of tubes which help filter, बोलो क्या? nitrogenous from dialysing solution. Which one of the following is not a function of artificial kidney? इसमें से artificial kidney क्या नहीं करती है? मैंने क्या सिखाया? टू रीएब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्प्शन नहीं करती वाली किडनी, क्योंकि आर्टिफिशियल है। इस सॉल्यूशन में ज्यादा क्या होता है बेटा? यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट, गंदगी निकालनी पड़ेगी ना भाई। Which part of the nephron in human kidney serve the function of reabsorption? ट्यूबुल से क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। यस। और बच्चों एक लास्ट बात, फिर अपन चलते नेक्स्ट। ये अपने किडनी का डायग्राम है, ये 2 किडनीज है, ये दोनों से क्या निकले बोलो? यूरेटर। यहाँ पे यूरिन बन के आ रहा है, ठीक है। ये स्टोर कहाँ हो रहा है? ब्लैडर।
और सुनना सुनना बोलते हैं, इस ब्लैडर से एक नर्व जा रही है, नर्व कहां पर जा रही है, नर्व हाइपोथैलेमस, बोलो कहां जा रही है, क्योंकि यूरिन को बाहर निकालना एक अर्ज है, बोलो क्या है, बहुत सारी अर्ज कौन देखता है, ठीक है। ये जैसे ही भर जाएगा मैसेज कहां जाएगा, ब्रेन के, एंड ब्रेन बोलेगा देन गो, एंड देन यहां से क्या, ये यूरेथ्रा ओपन होगा, बोलो कौन ओपन होगा, एंड यूरिन आउट होगा। मैंने अभी एक बात बोला आपको कि ब्लैडर में यूरिन स्टोर हुआ, पर ब्लैडर जो है ना, कौन सी ब्लैडर स्टोर हुआ, बाइल, तो यूरिन, यूरिन स्टोर हुआ, यूरिनरी ब्लैडर में बाइल आ गया, यूरिन आया, यूरिन, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आया, ठीक है। हम सबको मालूम है यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी 800 ml है, लमसम 1 लीटर, पर सच बताऊं 500 ml से ज्यादा वो होल्ड नहीं कर पाती यूरिन को। कुछ लोग एब्डोमेन, समझते ना एब्डोमेन, कितने लोग किडनी में स्टोन होते हैं, उनको बोलते हैं सोनोग्राफी करवानी है, ठीक है, कि सोनोग्राफी करवा के आना। उनका तो सिस्टम क्या होता है कि सोनोग्राफी तो कराएंगे बट यूरिन को होल्ड रखना पड़ेगा और पानी भी ज्यादा पीना पड़ेगा, टेक मोर वाटर एंड होल्ड द यूरिन। जब एक्सट्रीम प्रेशर बन जाता है कि अब कंट्रोल नहीं हो पाएगा यूरिन, एक्सट्रीम प्रेशर, इट मींस तब वो जाएगा नहीं यूरिन करने के लिए, तब जाएगा सोनोग्राफी करवाने के लिए, ठीक है। एंड डॉक्टर वो समझते हैं कि इस टाइम पर किडनी की रिपोर्ट सबसे बेस्ट आएगी, ठीक है, जितना mm का पथरी है मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो यूरिन को वो होल्ड रखवाते हैं। मैंने कितना क्या कैपेसिटी बोला बताओ, 800 ml, पर कितने पे थक जाती है वो, ठीक है। एंड समटाइम्स हम 300 ml भी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते बिकॉज हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो जो मसल्स हैं वो वीक बन जाती है। प्लीज आप कभी इंटरनेट पर एक पोज सर्च करना, बटरफ्लाई पोज, ठीक है, जिसमें जो फुट है हमारे यूं हो जाते हैं, हम इस तरीके से काम करते हैं, ये बटरफ्लाई पोज। उसका प्रेशर कहां पड़ता है, हमारे ब्लैडर पर, और ब्लैडर कौन है जल्दी बोलो, मसल, उससे मसल स्ट्रांग होती है, ठीक है। पुराने टाइम पर जो भी पोजेस बने हैं लाइफ के अंदर वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो मसल्स की क्या आएगी, स्ट्रेंथनिंग आएगी। और अगर ये सब चीजें सही से चलेंगी ना बच्चों, मैं सच बता रहा हूँ, लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। अभी इंडिया में बहुत सारे लोगों को यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ लेस कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इन द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में एक नर्व है जो कहाँ जा रही है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि वहां से क्या आता है, अर्ज आता है। ये नर्व केवल वहां नहीं है, ये नर्व रेक्टम में भी है, क्योंकि वेस्ट उधर से भी तो बाहर निकलता है। तो जहां जहां से वेस्ट बाहर जा रहा है, ये नर्व नोज में भी है, यहां से भी वेस्ट ज्यादा बाहर जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, सेंसरी का मतलब क्या होता है, जो मैसेज को कहां पहुंचाती है, और ब्रेन से जो लाती है उसे क्या बोलते हैं, ले जाना, लेके आना। सेंसरी नर्व्स carries information from the receptor cell to सेंसरी। पहले कहां होता है बेटा, एंड देन कहां जाता है मैसेज, ब्रेन। पहले कहां जाती है, भूलना मत, पार्ट इन विच गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी, बोलो कहां पर, स्किन का मतलब कौन से रिसेप्टर्स, थर्मो का मतलब टैंगो। द ब्रेन अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग, सच है ये बात। द हिंड ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, गलत। फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट, एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। कौन सा, कि ब्रेन हमारे को सोचने की शक्ति देता है, ठीक है। एंड प्लीज मैं अभी आपको सीरियसली बोल रहा हूँ कि आप इस पे डी ऑप्शन ही भरेंगे एंड यू नहीं कहेंगे मैं तो दिल से सोचता हूँ, ये बिल्कुल भी आप नहीं कहेंगे। आप किससे सोचते हो बेटा, ठीक है, बिल्कुल वहां आंसू बहाने की जरूरत नहीं है कि मैं ही दिल से सोचता हूँ, ये सब दिमाग सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप सब लोग दिमाग से ही सोचते हैं, दिल किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि दिल कैसा था बेटा, वो वाला बताया था ना आपको, चैम्बर वाला। ओके, बहुत बार ये बात डिस्कस की गई है। ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट जो पोस्चर मेंटेन करता है? सेरेबेलम। रिपीट करो। हार्ट बीट, हाइपोथैलेमस। हार्ट बीट क्या है बेटा? इनवॉल्यूंटरी। कैसा है बेटा? हार्ट बीट, हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लोगेंट। बोलो, हाइपोथैलेमस और दूसरा मेडुला ऑब्लोगेंट। थिंकिंग, सेरेब्रम। बोलो, क्या बोलोगे? फोर ब्रेन बहुत बड़ा है, ठीक है ना, उसमें सेरेब्रम वाला पार्ट। थिंकिंग की बात हो रही भाई, क्या थैलेमस थिंकिंग करेगा क्या? क्योंकि थैलेमस इज आल्सो द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। थैलेमस क्या करता है? नैतिक, किसका? बच्चों दो नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व्स, और दोनों कहाँ आके जुड़ती है? थैलेमस। और थैलेमस दो चीजों को जोड़ता है, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को। बोलो किसको? कौन जोड़ता है? थैलेमस भाई। तो क्या बोलते हैं? रिले स्टेशन। बोलो क्या बोलते हैं? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन द ब्लड प्रेशर? हाइपोथैलेमस। व्हाट इज द आंसर बच्चों? एंड अगेन मेडुला ऑब्लोगेंट। हाउ इज, ये मैंने टेस्ट में भी कभी दिया होगा, हाउ इज द ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन बीइंग? इन्हें कौन बचाए रहता है? ब्रेन के चारों ओर की कवरिंग क्या बोलते हैं? क्रेनियम। बोलो क्या बोलते हैं? और उसमें मेनिंग्स होते हैं। मेनिंग्स का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर अपन बोलते हैं ना, कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन? ब्रेन। आप देखते हैं कि ब्रेन में इस तरीके से कुछ पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? मेनिंग्स। क्या बोलते हैं? मेनिंग्स। चाहे ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, दोनों के चारों ओर कवरिंग होती है बोन्स की। किसकी होती है? जो ब्रेन के चारों कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम। पे क्या लिखा हुआ है? एक ही बताना मेन फंक्शन। बोलो इसका मेन फंक्शन क्या है? वॉमिटिंग सेंटर। बोलो क्या? एंड ब्लड प्रेशर सेंटर। दोनों परफेक्ट है। बोलो कौन सा? वॉमिटिंग सेंटर एंड ब्लड प्रेशर सेंटर। दूसरा, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोगोज, मार्क्स। तीसरा, हैबिट्स। टू बिल्ड द कंसिस्टेंसी वी रिक्वायर cerebellum. Repeat, to build the, we require, it is my favorite point. ठीक है, ये बात याद रहे। ये मैसेज कहाँ जाते हैं? मोटर नर्व्स में। मोटर नर्व से मैसेज कहाँ आते हैं? सेंसरी नर्व्स में। ठीक है, बोलो सेंसरी नर्व से मैसेज कहाँ जाते हैं? मोटर से कहाँ जाते हैं? सेंसरी में। मतलब सेंसरी से जाता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ट्रेवल होता है ब्रेन, ब्रेन के थैलेमस में मोटर, मोटर से फिर आता है सेम पाथ से एंड देन जाता है मसल्स में। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इम्पल्स। एक्चुअली जो काम करता है ना उस तक वो मैसेज आता है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि कुछ काम आपकी इच्छा से होते हैं और कुछ काम आपकी इच्छा से नहीं होते। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ चीजों पे कंट्रोल आपका है और कुछ चीजों पे कंट्रोल आपका नहीं है। जैसे आपको भागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भागना, बिकॉज आपको अपनी जान तो बचानी पड़ेगी ना। ये समझ के चलो, आपके पीछे कोई शेर दौड़ गए, ठीक है, तो जान तो बचानी पड़ेगी। तो बच्चों, जब आप भागोगे तो आपकी बॉडी की क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए बॉडी? ऑक्सीजन। बोलो क्या चाहिए? और ऑक्सीजन देता कौन है? लंग्स मत बोल देना, हार्ट। कौन देता है बेटा? तो बीट कौन तेज करेगा? बस सिंपल सी बात। तो ये अपने आप काम होता है, आप नहीं करवाते, क्योंकि ये नर्व्स का गेम है सारा का सारा। और इसी को क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स। शेर आएगा, दहाड़ेगा, फिर मैं भागूंगा, तब तो तुमको ऊपर भागना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये बात समझ। नर्व होती है वो किस तरीके से दिखाई देती है?
सबसे फर्स्ट पार्ट पे क्या है? डेंड्राइट है, बीच में क्या है? एक्सॉन है, और एंड पर नर्व एंडिंग। बातें ना करें, सबसे एंड पर क्या, जल्दी बोलो? नर्व एंडिंग। उससे क्या बोलते हैं? सिनेप्स। उसके थ्रू क्या होता है? एक नया न्यूरॉन जुड़ जाता है आके। बोलो कौन जुड़ जाता है? एक नया न्यूरॉन जुड़ जाता है आके। बच्चों यहाँ पर क्या बताओ? नेम वन गस्टेटरी रिसेप्टर। टंग, ठीक है, और वन ऑल्फैक्टरी नोज, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आने चाहिए? आएंगे भी, आएंगे भी, ठीक है। डेंड्राइट से मैसेज कहाँ जाए, कहाँ जाता है? सेल बॉडी, वेरी गुड। सेल बॉडी के बाद और एक्सॉन के बाद नर्व, मतलब एक्सॉन टर्मिनल। तो बोलो यहाँ पर कहाँ गया? सेल बॉडी, और यहाँ पर कहाँ गया? एक्सॉन। ये बात समझ के चलो। हाँ बोल। बच्चों मतलब अभी उसे केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में अंतर क्या है सर? वो नर्व एंडिंग पे चेंज होता है। जैसे अपने जो भी केमिकल है वो निकलते कहाँ से? ग्लैंड से। वो सीधा नर्व में गया, वो नर्व में जाके अपने एक्शन देता है। ठीक है बच्चों, आप सबको न्यूरॉन का डायग्राम बनाना आता ही है, ठीक है। वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन कहाँ रहती है? नर्व में। एक्वायर कौन करता है? डेंड्राइट, क्योंकि ब्रांच है। तो समझना यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? एक बात समझना, सुनना, ये क्या लिखा हुआ है? ए बी और सी है ना। आपको एग्जाम जब डायग्राम बनाओगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये इस जगह पर सुनना, इस जगह पर आपको ऐसे शो करना है, और वहां पे क्या लिखना है? और ए का मतलब यहाँ पे क्या लिखना है? सुनना, ये ए क्या शो कर रहा है कि इसका आंसर ये है। समझ में आ गया? ए आंसर हो गया, और उसका नाम क्या है बेटा? पूरा मत लिख देना वहां पर ऐसा वाला। थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल, एक्सॉन। ट्रेवल कहां से होती है बेटा? सेल बॉडी में तो वो एक्वायर्ड रहती है, और बोलो ट्रेवल कहां से होती है? एक्सॉन से। वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स मस्ट कन्वर्ट इनटू केमिकल सिग्नल्स, वो कौन है? मतलब उसे क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, नर्व एंडिंग। नाउ वंस अगेन, इंफॉर्मेशन को एक्वायर कौन करता है बेटा? डेंड्राइट। इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? एक्सॉन। इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कौन करता है? सिनेप्स। सेरेब्रम वर्सेस, सेरेब्रम बोलो क्या होता है? फोरब्रेन, सेरेबेलम हिंड ब्रेन। सेरेब्रम थिंकिंग के लिए यूज होता है, सेरेबेलम पोस्चर वगैरह के लिए यूज होता है। ये अपन आराम से कर सकते हैं। एंड सेरेब्रम इज द 80%, cerebrum is the, and cerebellum is the tiny brain. Cerebrum doesn't deal with the habits, cerebellum deals with the habit building. ये समझ के चलो बच्चों। there are two types of nervous system, central nervous system and peripheral nervous system. repeat करो, central nervous system and peripheral nervous system, ठीक है। और बच्चों जो पेरिफेरल है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड एसएनएस सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक जो होता है उसके दो पार्ट, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। रिपीट करो, सिंपैथेटिक एंड, अब समझाता हूं क्या। हार्ट के दो काम है। जब आप सो रहे हो तो हार्ट बीट बहुत तेज है ना, सोते समय हार्ट बीट बहुत तेज है, बहुत कम है, मेरे तो नींद नहीं आएगी। जब हार्ट बीट बहुत तेज है ना, उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक। क्या हार्ट बीट ऑटोमेटिक है कि तुम्हारा कोई बटन लगा हुआ है? ऑटोमेटिक है। तो ये क्या ऑटोनॉमिक हुआ, बोलो क्या हुआ? फिर दो हो गए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। हार्ट बीट तेज सिंपैथेटिक, हार्ट बीट स्लो पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, एग्रेशन से पढ़ा रहा हूं। हार्ट बीट तेज
ठीक है, सिंपैथेटिक। जब रात को सो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सब कुछ क्लियर है ना बच्चों, बोलो भाई यस। सुन लो मेरी बात, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल के क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रेन एंड, पेरिफेरल के एएनएस और एसएनएस। एएनएस के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। हाउ आर कंपोनेंट्स ऑफ सीएनएस प्रोटेक्टेड। सीएनएस को कौन बचा के रखता है, क्रेनियम और अपन स्पाइनल कॉर्ड के बोन्स, मतलब एक्चुअली उसकी 5 बोन्स होती है, किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की। सिखाया था मैंने आपको। इधर पीछे कौन है, सर्वाइकल। इधर कौन है बेटा, बीच में थोरेकिक। बोलो पहली कौन, सर्वाइकल, फिर थोरेक, फिर लंबर, फिर सैक्रल, फिर कोकाई। ये 5 तरीके की हड्डियां होती है स्पाइनल कॉर्ड को जो सपोर्ट करती है, ये समझ सकते। यस, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में 33 बोन्स होती है। कितनी होती है बेटा, जो स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करती है। और ब्रेन में, ब्रेन के अंदर 14 हड्डियां होती है जो ब्रेन को सपोर्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड में 2 इंजुरी होती है, एक तो मस्कुलर लेवल पर और एक नर्वस लेवल पर। सुनना, पहले कौन सी, मस्कुलर। अगर मस्कुलर लेवल पर है तो इंसान उठ बैठ नहीं पाएगा, न कोई भारी सामान उठा पाएगा। लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो, इसका नाम मत ना, तुम्हारी गलती है, ठीक है, कि तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो। स्पाइनल कॉर्ड में 2 जगह पर इंजुरी होती है, बोलो कौन सी, मस्कुलर और नर्वस। मस्कुलर मीन कोई भी भारी सामान नहीं उठा पाए, और अगर नर्वस है इसको पैरालिसिस। ठीक है, ये दोनों बातें समझ के रखना। अब एक बात और समझना कि जैसे बाय चांस, जैसे ये जो फर्स्ट फिंगर है ना हमारा, इसका भी नर्व कहां जुड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड में। सोचो इतनी सी एक नर्व है, उसमें लग गई तो ये वाली फिंगर काम करेगी नहीं, सुन पड़ी रहेगी हमेशा के लिए। दैट्स वाई बड़ी बड़ी सर्जरीज में ये साइड इफेक्ट रह जाता है कि बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन काम करना बंद कर देता है हमेशा के लिए, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी हो जाती है। ये समझ के चलो। साइटोकाइन क्या करता है जल्दी बताओ। साइटोमीन सेल, काइनिन मीन डिवीजन। बोलो साइटोमीन सेल, काइनिन मीन डिवीजन, प्रमोट। बच्चों प्लांट हार्मोन 2 होते हैं, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड पीजीआई प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। पहला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दूसरा प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। रिपीट, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। और इनहिबिटर कौन है, एब्सिसिक एसिड। और याद रहे सेल डिवीजन से क्या आती है, ग्रोथ। सेल डिवीजन से क्या आती है, वो काम कौन करवाता है, साइटोकाइनिन। प्लांट हॉर्मोन्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स। ये केमिकल्स कहाँ निकलते बेटा, प्लांट्स में। विच हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, सच बात है। डेवलपमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड एनवायरनमेंट, ये बात सच है। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन दैट, ये गलत है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है या रोकता है, रोकता है। क्या करता है बेटा, तो सेल डिवीजन नहीं करेगा। एसेशन राइट है, रीजन फॉल्स है, क्या लिखेंगे बच्चों। प्लांट के मूवमेंट 5 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं फोटोट्रोपिज्म। बोलो कौन से होते हैं, फोटो मीन सनलाइट जहां आती है वहां पे ग्रोथ होता है। दूसरा जियोट्रोपिज्म, जमीन के अंदर ग्रोथ। तीसरा हाइड्रोट्रोपिज्म, पानी की वजह से ग्रोथ। कीमोट्रोपिज्म, केमिकल की वजह से ग्रोथ। एंड थिग्मोट्रोपिज्म, हर कैसे ग्रोथ, लाइक इन मनी प्लांट। सनलाइट आ रहा है वहां से ग्रोथ हुआ, उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रो, क्योंकि पानी भी जहां तक जाएगा वहां से भी क्या आएगी, ग्रोथ आएगी।